एडम भाई से यही पूछूँगा मैं कि आपने इतने गाली गुप्ता दिए हिंदू देवता को, तो अब क्या अच्छा लगे जो अच्छा बोलते हैं आप उसको? क्योंकि सर मैंने उनमें से किसी को रेपिस्ट नहीं देखा मोहम्मद की तरह, आज तक नहीं क्या देखा। बोल रहे हैं यार तुम? क्या बोल रहे हैं? ओके बता एक अरे सेकंड सर क्या बोल रहे हँसने की ब्रह्मा? बजाय ब्रह्मा ने क्या किया था अपनी बेटी के ओके साथ? बताइए ओपे, ब्रह्मा का बताइए ब्रह्मा का अरे बताइए। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। ओके, इस्लामिक स्टूडेंट। और साहिल भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ भाई, बहुत देर से आपका झूठ बैठ के सुन रहा हूँ मैं, यकीन अरे, मानिए। आप अभी पूरा झूठ जो है वो पर्दाफाश कर देना। भाई ने वही कुरान मैं से भी लिख दिया। एकदम मैंने बोलने लगा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। असल में ना साहिल भाई, मैं बात करने आया था आपके स्ट्रीम पे, तो एडम भाई भी बैठे हुए थे, समझे ना? हाँ। तो एडम भाई को मैंने जब कहा कि आखिर तब मैं कौन मतलब धर्म को फॉलो करूँ, उन्होंने कहा हम्म। यीशु को फॉलो करो, क्रिश्चियन को फॉलो करो। तो मैंने सोचा ओके। लेकिन अभी बैठ के आप क्रिश्चियन को गाली बक रहे हैं, एडम को गाली बक रहे हैं, तो फिर मैं हम्म। कैसे उसको फॉलो करूँ? मत करो। तो मतलब आप एडम को धर्म को भी गाली बक रहे हैं, एडम को भी गाली बक रहे हैं, इसका मैं मतलब? कब गाली बका भाई? अभी आपने कहा ना कि वो जो आदम अलैहिस्सलाम का जो बात हो रहा था, हाँ। कि सुबह 2 पैदा होता था, फिर शाम में 2, तो आपने कहा कि मतलब बहुत उसके बाद उल्टा-सीधा बोलते हैं, तो बाइबल में लिखा हुआ है ये बात। हाँ तो तो ये आप सुनो सुनो, तो आप इस्लामिक क्रिश्चियनिटी को स्टूडेंट। गाली बक रहे हैं ना, इसका मतलब अरे गलत बोल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, टेंशन नहीं लेने का। ये चीज हुँ, जो है आप एडम साहब के साथ कल उनके चैनल पे डिस्कस कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। मैं समझ रहा हूँ साहिल भाई, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, तो है ना? आपको अपने दोस्त को बुरा-भला नहीं बोलना चाहिए ना, दर्शक अरे भाइयों को? भाई, वो दोस्त को बुरा बोल रहा है नहीं बोल रहा, वो कल आप डिस्कस कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। अभी आप अच्छा, इस्लाम पे क्या बात करने आए हैं ये बताइए। आप जो बात करिए मैं उस पे तैयार हूँ। ओहो, जो बात करे उस पे तैयार है आप? बिल्कुल। भाई जन्नत अच्छा कहाँ तो है? जन्नत कहाँ है? जन्नत 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 में और कहाँ है? इस है? ज़मीन पर है या आसमान पर है, कहाँ है? वो अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते जन्नत इस चीज़ को। जन्नत में है। बस इसी ज़मीन पर है या अरे आसमानों पे है भाई, या हम नहीं कहाँ है? जानते इसी कहाँ ज़मीन पर पर ही है, है? वो अल्लाह जानता है, वो अल्लाह जानता है, हम तो नहीं पता जानते। करके आना प्यारे भाई। अरे भाई, आपको बात करनी है ना, मुझे पता है आप भागेंगे, अब मुझे बैक स्टेज नहीं, चाहिए। नहीं, यार भागेंगे नहीं, इसी तूने पे बात इतने करेंगे। कॉन्फिडेंस से बोला जो सवाल करना है कर लो, जिस पे बात करना है कर लो। अरे भाई, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आई चैलेंज यू ऑल। तो अच्छा अच्छा, एक्स एक्स मुस्लिम। अबे, चैलेंज के कुछ लगते। तूने इतना कॉन्फिडेंस से अभी कहा कि जिस पे बात करना है कर लो, तो एक सवाल आपसे कर दिया गया, आप उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे। अरे जिस चीज की तुमको लालच दी गई है, कभी सोचा कि वो है किधर? इस्लामिक स्टूडेंट। बिल्कुल। वो ये जो है या क्वेश्चन, नहीं इस पे बात नहीं एक कर मिनट, रहे हैं, वो एक कहाँ है मिनट। ये बात चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने समझ गया आपके क्वेश्चन को। एकदम मैंने क्वेश्चन को समझ गया। हम्म। मुझे हदीस व कुरान में ये एड्रेस, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वहुवल आलिमुल कबीर, एड्रेस। हाँ। अल्लाह सबसे ज़्यादा एड जानने वाला और हर चीज़ का इल्म रखने वाला है और सब चीज़ पर कुदरत रखता है। हाँ, हमें हम्म। इतना ज़रूर पता चलता है सूरह अराफ का आयत नंबर 40 से कि जो हम लोग को जन्नत है वो इस ज़मीन पर नहीं होगा। उसका जो होगा, चलें, जो पास ठीक है, होगा। एक मिनट मेरे भाई, ठीक सुनिए है। थोड़ा खामोशी से। ये कोई नहीं हो ऐसे गया हो ऐसे 1 मैं मिनट नहीं साजिद पूछ भाई, अगर सकता कि आपको इस मुझसे ज़मीन बात पर करना है है या ना, तो नहीं चलो है। अभी स्टार्ट करते हैं बात करना। चलें ये ठीक है, जो ठीक है। अभी आप इस जिस ज़मीन वजह पर से नहीं है ना, अब स्टार्ट करते हैं। ये बताएँ, जन्नत से आदम को निकाल करके इस ज़मीन पर भेजा गया। वो कौन सा जन्नत था भाई, हमारे हदीस कुरान में मेंशन नहीं हो, बाग था बस, वो हाँ, कौन सा था हम नहीं जानते उसे। हदीस वो नहीं कुरान में कहीं जानते नहीं लिखा कौन-सा हुआ कि जन्नत कौन था। सा था, कहाँ पे लिखा है, आपने क्या एड्रेस है, नहीं हदीस कुरान में नहीं लिखा हुआ। कोई भी जन्नत इस ज़मीन पर नहीं है ना? इस धरती पर मेरे नहीं भाई, ना? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ उसको सुनिए। आप बात की हुँ, जलेबी नहीं बनाइए। हुँ, हुँ। ये जन्नत बोलें, वाला बोलें। मौजू तो था ही नहीं। अभी आपने देख के मेरे स्ट्रीम का पूरा बात ही चेंज कर दिया। अभी जो पहले लोग से बात करते वो करिए ना। ये तो एकदम ईज़ी बोल, बोल क्वेश्चन है भाई भाई, इसका बोल। जवाब देने में मेरे लिए कोई अरे बड़ी बात अभी नहीं तो है। तूने इस्लामिक स्टूडेंट, अभी तूने भाई, मैं थोड़ी देर हर चीज़ पहले पे क्या बात कर बोला? सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कर इट्स फिर। इसमें विथ भाग रेफरेंस। मत। भाग मैं दे रहा हूँ, मुझे पता भी कौन भागेगा। हाँ तो चुप बैठ, और जो आपसे खाली सवाल पीछे किया जा हटाना रहा मत। है उसका जवाब दो। हाँ साजिद पूछो। हम जन्नत से आदम को ज़मीन पर भेजा गया और जन्नत इस धरती पर है नहीं, किसी हुँ, और गोले पर है, चाहे आसमान पे, हुँ। सातवें आसमान पे, जैसा कि ये हदीस कहाँ में पढ़ा? ज़ाहिर आपने होता है। कहाँ पढ़ा कि ये किसी और गोले पे है? कहाँ लिखा हुआ है ये? इस ये गोले पे आपने नहीं है, कहाँ अभी से तुमने जान लिया? कहा ना, अभी नहीं, तुमने कहा मैंने कि इस मैंने नहीं गोले पे कहा। नहीं है। मैंने नहीं जन्नत कहा। की मैंने मसाफ़त मैंने कितनी है? मैंने जन्नत के दरवाज़े की मसाफ़त कितनी है? 8। अबे जन्नत के दरवाज़े की मसाफ़त मैंने कहा है, उसकी तादाद नहीं कहा है भाई।
उर्दू मेरे जानता है? भाई मसाफत, समझेगा लंबाई, ही नहीं। चौड़ाई, अरे लंबाई, मेरे भाई चौड़ाई। वो कहा जाता है कि वो मतलब 40 साल का है। 40 अलग-अलग साल हदीस तेज़ रफ़्तार, 70 साल भी आता है। 70 साल एक तेज़ रफ़्तार घोड़ा दौड़ेगा, तब उसका हुँ। दरवाज़ा क्रॉस करेगा, वो भी अपने रूम का जिसमें उसको रहना है। पर तो इस मेरे भाई धरती वो पर तो लाइट पॉसिबल नहीं 1 है। मिनट इस धरती साजिद पर भाई वो पॉसिबल नहीं है, इस धरती पर साजिद यानी भाई है नहीं। मेरा बात सुन अब लो, वो आदम उस लाइट कैसे जन्नत में रहते थे, सुन ले भाई, भाई सुन ले। आदम उस बात जन्नत घुमा में रहे हो, रहते भाग रहे थे, हो यार। फिर इस धरती पर उनको भेजा गया इंडिया में सरांदीप में, जैसा कि आप लोग कहते हैं श्रीलंका में भेजा गया। विदाउट ऑक्सीजन वो कैसे उन्होंने ट्रैवल किया, जन्नत से इस धरती पर आने के लिए? सिलेंडर वगैरह लगाया मेरे था भाई कुछ? मेरे भाई 1 मिनट थोड़ा सुनिए मेरा बात को। मैंने क्या आके आपको ये कहा कि वो जन्नत है जिस पे हम जाएँगे? हाँ, तो कौन-सी जन्नत? मैंने कहा कि इस बारे में कुरान हदीस में जो लफ्ज़ है बगात में थे आदम अलैहिस्सलाम कहाँ कहाँ वो बगात है, ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन-सा हदीस है कुरान में लिखा हुआ है? सातवें आसमान में कहाँ आपने पढ़ लिया इस चीज़ को? जन्नत ये में नहीं कहाँ से थे? आपने बताया? जन्नत मैं में जो नहीं पूछ रहा थे? हूँ वो कौन-सा जन्नत था? जन्नत में नहीं थे? मतलब जन्नत भी भाई कहीं एक है? भाई जन्नत जन्नत के ऐसे अलग-अलग तबके हैं, लेकिन जन्नत तो एक ही है ना मेरी जान। जन्नतुल नहीं आप तो फ़िरदौस है, गलत कह जन्नतुल रहे हो। मअवा जो किसने भी कहा है, आपसे कि लेकिन जन्नत जन्नत एक तो है? एक ही है ना? किसने इस कहा कि धरती पे जन्नत जन्नत एक नहीं है? है ना? भाई भाई इस धरती किसने पे कहा कि जन्नत नहीं जन्नत है एक ना? है? साहिल भाई ये बात को बस जलेबी बना रहा है। अगर अच्छा टॉपिक है जन्नत तो बात इस करो धरती यार, पर अब है या आया हूँ मैं नहीं? बात करने यार, बात करो मुझसे। क्यों जन्नत भाग रहे हो? इस क्यों धरती पर है या टॉपिक नहीं? चेंज कर रहे हो? जन्नत इस धरती पर है या नहीं? अरे यार तुम कितने डर रहे हो साजिद भाई, मैं ज़्यादा तू कितना ये बेशर्म बता ही इंसान नहीं है पा यार। रहा है कि जन्नत इस धरती पर है या नहीं। अच्छा बोल एक रहा है तो कि ये जन्नत इस धरती पर तूने नहीं है। कहा एक तो तूने ये कहा कि जो टॉपिक पे बात करना है मैं करूंगा करके, जब आपसे जन्नत के टॉपिक पे बात किया जा रहा है, तो और आप बेशर्मी से ये भी कह रहे हो कि तुम भाग रहे हो। अरे तुम भाग रहे हो जन्नत के टॉपिक से प्यारे भाई, ये कौन सा तरीका हो गया? और इतने बेशर्म हो आप कि आप सामने वाले पे इल्जाम लगा रहे हो कि भाग रहे। आप ये कह दो कि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता हूँ, फिर दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अरे मैं चूँकि एकदम बात कर क्रिश्चियनिटी सकता और हूँ। आदम पे रुको, जा रुको, रहा रुको, था ना, रुको। तो इसलिए 1 मैं मिनट, 1 मिनट, इसको 1 मिनट। स्टेट करने की कोशिश कर रहा था कि चलो, इसको बताऊँ कि इसके चलो, चलो 1 इस्लाम में मिनट। आदम की अहमियत क्या है और क्रिश्चियनिटी में क्या है। क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल अलग तरीके से वो एडम से बात कर लेना, एडम भाई से। क्या है? बाकी क्या मुझसे अलग है? अगर क्या बात अलग है? करोगे ना बुक तो ऑफ जेनेसिस आदम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, अलैहिस्सलाम 4 क्या है? और हव्वा का जो तज़किरा है ना, हुँ। सुन ले भाई, वो दूसरी तरीके से है। इस्लाम में बताया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथों से तख्लीक किया, अपनी रूह फूँकी, मिट्टी के ज़रिए पैदा किया और जन्नत में रखा। जब उन्होंने शजरे ममनुआ खा लिया तो अल्लाह ने उनको ज़मीन पर भेज दिया। हाँ, अच्छा तो ज़मीन पर वो आए कैसे? भाई सवाल मैं ये तो बोल पैदा रहा हूँ होता है, अल्लाह व हुवल उन्होंने कोई अलीमुल ऑक्सीजन हकीम, लगाया। अल्लाह सबसे ज़्यादा जानने वाला, सब चीज़ पर इल्म रखता है, हर चीज़ पे कुदरत रखता है। सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 106 भी पढ़ लीजिए, 109 पढ़ लीजिए कि अल्लाह हर चीज़ पर भाई कुदरत रखता है। वो लाइट के विदाउट स्पीड से भेजा, ऑक्सीजन वो जानता है। लाइट की स्पीड लाइट की स्पीड अच्छा से 1 भी मिनट, आए 1 तो मिनट, ऑक्सीजन की ज़रूरत 1 पड़ेगी मिनट, कि नहीं? 1 मिनट, 1 सिलेंडर मिनट, कहाँ 1 पे मिनट, लगाया था? सिलेंडर कहाँ पे 1 मिनट। बाँधा था क्या उन्होंने? क्रिएटर बिना ऑक्सीजन का कोई काम नहीं कर सकता? ये तुम बताओ कर सकता है कि नहीं कर सकता? एकदम कर सकता है, उसके लिए हर चीज़ आदम मुमकिन है। आए इस ज़मीन अच्छा हर पर। चीज़ मुमकिन है? 1 मिनट, 1 उसके मिनट, 1 लिए मिनट, 1 इसके मिनट, उसके लिए उसके शान के मुताबिक हर चीज़ मुमकिन है। उसके 1 शान के मिनट, 1 मुताबिक मिनट। सब चीज़ मुमकिन अच्छा है। जो उसके शान के मुताबिक नहीं है, वो उसके लिए मुमकिन नहीं है। मेरे भाई आप क्या पूछना चाहते हैं? अपना टॉपिक दीजिए। आप आपने मतलब अभी जो ये बोलना चाहते हैं कहा साफ बोलिए। कि आप इस्लामिक साफ बोलिए स्टूडेंट जो बोलना चाहते हैं। हुँ। हाँ, साफ ही बोलता हूँ। अभी आपने कहा कि अल्लाह के लिए सारी चीज़ मुमकिन है। फिर उसके आपने शान के उसमें एक वर्ड हाँ ना यार, रुक जा थोड़ा, इतना गरम तवे पे तुम लोग क्यों होते हो? आराम से बात क्योंकि तुम करो। झूठ बोल रहे हो ना यार बैठ के। कितने लोग को बेवकूफ़ बना दी मेरे सामने। भाई सुन तो ले हाँ, मेरी तू जान। अरे तू सही कर दे। हुँ, हाँ, आपने ऐसा कहा अभी कि जो उसके शान के मुताबिक है, वो सारी चीज़ें मुमकिन है, राइट? बिल्कुल। जो उसके शान के मुताबिक नहीं है, वो उसके लिए मुमकिन नहीं है? वो चीज़ करेगा ही नहीं ना, उसके पर्सनैलिटी के खिलाफ है। मुमकिन है क्या नहीं है? मैं ये पूछूँ आप खाना खाते हैं? खाना खा सकते हैं आप? अरे मेरे भाई मैं ये पूछ रहा हूँ भाई आप मुम खाना खा सकते हैं? सीधा क्वेश्चन। हाँ, आप हाँ, खाना मैं खा खाना सकते हैं? खा सकता हूँ, आप खा खाने की सकता जगह हूँ। गू खा सकते हैं? गू खा सकते हैं आप खाने की नहीं, जगह? नहीं खाता हूँ। क्योंकि आपका पर्सनैलिटी के खिलाफ है। इसी तरह अब आप हाँ, मुझसे ये इसी पूछेंगे कि क्या अरे अल्लाह अपने भाई जैसे सुन, गॉड बना सकता है? नहीं बना सकता अबे अल्लाह अपने रुक, जैसे गॉड। अरे रुक रे, मुझे पता है आगे क्वेश्चन रुकेगा क्या तू, होगा। रुक तू। आप मुझसे खाने का सवाल कर रहे हो, राइट? हुँ। ठीक है। आप मुझे ये कह रहे हो कि आप जो है मट्टी खा सकते हो। अगर खाने से मुराद जो है कोई चीज़ को मुँह में लेके अंदर ढकेलना है, तो हाँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि वो हुँ। मेरे को नुकसान देगा। मैं मट्टी नहीं बोला, मैंने गू बोला। ठीक है? शायद तुम हाँ, गू सुना ले नहीं। ले। तू हुँ। गू खा भी सकता है, मुँह में तू डाल के खा अंदर सकता है भाई, ढकेल वो सकता खा। है। हाँ, अरे बता रहा हूँ ना मेरे भाई, हुँ। खाने के लिए तो तू गू सब चीज़ खा सकता है। मुमकिन है तेरे लिए खा सकता है।
लेकिन तू खाएगा नहीं क्योंकि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मुमकिन है तेरे लिए, ठीक है। ना उसी अरे भाई तरीके से पर्सनैलिटी में मेरा नहीं है बात, ये पर्सनैलिटी का हो रहा है, मुमकिन का नहीं हो रहा है, मेरा पर्सनैलिटी के खिलाफ है। अच्छा मैं मुमकिन कैसे है खा कि सकता नहीं हूँ? तेरे लिए गू खाना, मुमकिन है कि नहीं है? मेरे भाई मेरे प्रश्न मेरे एक मिनट मैंने क्या बोलने लगा हूँ ना, मुझे उसे हाँ सुनो साहिल भाई, मैं बोल के आ रहा हूँ। मुझे पता है आप मुझसे ये पूछेंगे अगला स्टेप में कि क्या अल्लाह हर चीज कर सकता है, मैं बोलूंगा हाँ। आप बोलेंगे अल्लाह अपने जैसे एक गॉड बना सकता है छोटा, मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो अल्लाह के हम्म। पर्सनैलिटी के खिलाफ है। ठीक तो इसी उसके लिए तरह मुमकिन है क्या नहीं है? उसके लिए सब चीज मुमकिन है, लेकिन वो अपने पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई भी काम नहीं मतलब करेगा। मतलब वो, अरे भाई ये दो अलग चीजें जो तू बोल रहा है, ठीक है। एक ही बात है भाई। उसके नहीं, एक तो ये है कि उसके शान के मुताबिक नहीं है, कर सकता बिल्कुल है लेकिन उसके शान के मुताबिक नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। एक ये है कि वो कर ही नहीं सकता, हम्म। ठीक बिल्कुल। है। अब ये बता मुझे कि क्या तेरा अल्लाह सब कुछ कर सकता है? अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से हर चीज कर सकता है, जो उसके शान में लायक है, जो उसकी सिफात है, हर चीज। जो उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से नहीं है, जो उसके शान के हिसाब से नहीं है, वो नहीं कर सकता। वो भी कर सकता है पर वो नहीं करेगा क्योंकि वो थैंक पर्सनैलिटी यू। के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन कर सकता है, राइट? मेरे भाई मैंने जो बोल रहा हूँ दोनों क्वेश्चन लेके चलो, एक नहीं। फंस एक्स गया। मुस्लिम का यही प्रॉब्लम है। मैं फंस गया? अरे मैं चैलेंज कर रहा हूँ भाई, दोनों को तुम फंसा के अबे चैलेंज चैलेंज के कुछ लगते, तुम लोगों की हाँ, नस दबाना हम लोगों को आती है, समझा। अभी तूने कहा कि कर सकता है, जो उसके शान के मुताबिक नहीं है वो कर सकता है, ये तूने कहा या नहीं कहा? अरे ये कहाँ चलेगा इधर, हाँ। साहिल भाई मैंने इतना, मुझे पता है दरअसल मैं ब्लड प्रेशर आप लोग बढ़ा रहे क्यों है, मैं वो बता रहा हूँ। मेरा हाँ दो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ पर अपने दो को में से एक ले रहे, एक को छोड़ दे रहे। ठीक है। बोल, फिर से मैं बोल, बोल मेरा के आ सवाल रहा हूँ। पहले सुन ले, मेरा हाँ सवाल ठीक है। सुन ले। अच्छा अपन एक काम करते हैं, तेरे लिए भी हथियार लेके आता हूँ, रुक जा, हाँ। ताकि नोट डाउन होते रहे। हुँ। और जन्नत वाली बात थी, वो जन्नत वाली भी ये है, तब तक वो वाला कंफर्म भाई हो ले कि भाई जन्नत ऐसे नोट चलते हैं लेके। नोट डाउन, एक मिनट नोट डाउन वाला जो सिस्टम लेके आ रहा है ना, मेरे सामने ना ही लाओ तो अच्छा है। किसी उतना ज्यादा जो नहीं, सोच रहे हो कि मैं बात करूंगा ये तो ओवर वो कॉन्फिडेंस है मैं साहिल भाई, ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं भाई, साजिद भाई, आपने मुझे अपने आईडी पर ब्लॉक रखा हुआ है, ये तो मैंने चेंज करके अरे दूसरा हाँ, आईडी तू बनाई, अभी इधर ब्लॉक रखा बात हुआ है। कर रहा है ना। अरे यार तू कितना बोलता है बे, सुन। बेटा ना भाई कभी क्या एकदम प्यार अल्लाह से बात। क्या बिल्कुल। अल्लाह सब कुछ कर सकता है? क्योंकि मैं ये सवाल इस वजह से कर रहा हूं, क्योंकि अभी जब आपसे साजिद भाई ने सवाल किया था कि भाई वो कैसे बिना ऑक्सीजन के आए, तो आपने कहा कि अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है, ये आपका स्टेटमेंट था। इसी पे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या अल्लाह सब कुछ कर सकता है? आप जवाब दो, अभी नोट डाउन होते जाएगा जी। मेरा क्वेश्चन सुन लेना ठीक है। अबे सवाल अल्लाह। हम कर रहे हैं क्योंकि तूने हाँ कहा जो टॉपिक है उस पे बात करो। ओके, मेरा आंसर सुन लो हाँ ठीक है। ओके, क्या अल्लाह। अल्लाह सब कुछ कर सकता है? अल्लाह हर कुछ कर सकता है अपने रुक जा शान मैं के लिख मुताबिक। देता हूं, अल्लाह हर कुछ कर सकता है जो अपने शान के मुताबिक। उसके शान के मुताबिक मुताबिक। हो। अच्छा दोस्तों, अब यहां पे इसने एक कंडीशन लगाई हुई है, अल्लाह हर कुछ कर सकता है जो उसके शान के मुताबिक हो, एक कंडीशन लगा दी है। अब मुझे इससे जानना है, क्या अल्लाह वो सब कुछ कर सकता है जो उसके शान के मुताबिक ना हो? जी। आंसर पहले में ही है कि अच्छा, अल्लाह ये सुमो भाई का एक बड़ा मस्त कमेंट आया है, रुक जाओ, ये सुमो कौन है? अल्लाह मेरी पीठ खुजा दो। नहीं खुजाएगा ना, नहीं खुजाएगा, वो उसकी शान के मुताबिक है। उसके शान के मुताबिक नहीं है वो। ओके, हाँ भाई, ये सेकंड सवाल, क्या अल्लाह क्योंकि देखो पहले सवाल में अरे आपने भाई एक उसके कंडीशन हाथ लगा। वर्चुअल हैं इस वजह से यार, कम ऑन मैन। अरे आप पीठ में कीड़े तो पैदा कर सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। नहीं नहीं, वो कीड़े तो किसी और वजह से पैदा होंगे, जब आप गंद वंद खाओगे तो पैदा होंगे, लेकिन खुजाइश इसलिए सकता वर्चुअल हैंड है उसके, समझा करें आप। हाँ भाई, इस्लामिक स्टूडेंट, जी भाई, आपने आपसे मैंने ये सवाल किया था, ये देखिए फिर से आ गया है हथियार जी। आपने कहा था कि अल्लाह हर कुछ कर सकता है जो उसके शान के मुताबिक हो, आपने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी, शान के मुताबिक हो। मेरा आपसे सवाल ये था, क्या अल्लाह वो सब कुछ कर सकता है जो उसके शान के मुताबिक ना हो? साहिल भाई अब अगर आप ये बोलेंगे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। अरे यार मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट पूछा है, उसका सवाल का जवाब देना भाई, क्या अल्लाह वो सब कुछ हाँ कर अल्लाह झूठ सकता है बोल जो उसके सकता है, शान के मुताबिक अल्लाह ना झूठ हो? बोल सकता है। हाँ मैं हाँ बोल बोल रहा सकता है, साहिल साहब इधर लिखे एडम, हाँ एडम सेड अल्लाह झूठ बोल सकता है।
एडम अच्छा साहब का ठीक लिख है, देता हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ ना एडम साहब कि आपने ये हुक्म कहाँ से लाया, आप कहाँ आपने पढ़ा व कि मकरू व मकरल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मकर? व मकरू व मकरल्लाहि क्या वल्लाहु मीनिंग खैरुल हुआ, मैं ये माकिरीन। पूछ रहा हूँ भाई। तुम मुस्लिम मुझे भी मीनिंग बेवकूफ बना चाहिए दे यार, तुमको 20 बार मैंने बता चुका कि क्या चीज है, तुमने फिर भी अब यही बात लगा खड़ा कर दी। ओके चलो भाईजान तो यार, तुम आयत नंबर बोलो। भाईजान भाईजान इसका मीनिंग को छोड़ें, ये आयत क्यों नाज़िल हुई? लिटरल मीनिंग क्या है उसका? मेरे भाई, जहाँ शाब्दिक जिसको बोलते हैं वर्ड नहीं बनता, वहां सर वास्तविक जी वर्ड मैंने बनाना कहा पड़ता है। है कि इसकी तफसीर क्या है? एक मिनट, मकर करने का मतलब क्या झूठ बोलना होता है? सर आई डोंट केयर, इसकी अबे तफसीर क्या मकर है? करने का मतलब झूठ हो सकता है, वो बताओ ना मुझे यार, जितना पूछ रहे मैंने हो उतना कहा बोलो। है सर इसकी आयत क्यों नाज़िल हुई, इसकी तफसीर क्या है बता दें। जब लोगों ने एक इसका तफसीर तो पूरा एग्जैक्ट तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ क्या है, क्यों नाज़िल हुई थी आयत? आयत नाज़िल क्यों हुई थी? चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 54 क्यों नाज़िल हुई थी? चैप्टर नंबर 3 का आयत नंबर 54 व मकरू व मकरल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन क्यों नाज़िल हुई थी? मेरा भाई, मैंने आपको फिर कह दिया है कि एकदम एग्जैक्ट सर मैं फिर कह कुरान। रहा हूँ व मकरू व मकरल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन क्यों नाज़िल हुई अरे थी? यार, जो वो बोला जा रहा है, जो अल्लाह के साथ मकर करते हैं, जो अल्लाह के साथ सर एक अल्लाह उसके साथ करने का मतलब ये सर नहीं कि वो मकर सर कर रहा है। अल्लाह के साथ मकर नहीं है। व मकरू उन्होंने मकर किया, व मकर अल्लाह और अल्लाह ने मकर किया, वल्लाहु खैरुल माकिरीन और अल्लाह सबसे बड़ा मक्कार है। मुझे इसका मीनिंग नहीं अल्लाह चाहिए। सबसे बड़ा मक्कार है। मैं ये पूछ रहा हूँ ये आयत आयत नंबर बोलो, नाज़िल आयत क्यों हुई? नंबर, आयत नंबर बोलो आयत नाज़िल क्यों हुई थी? भाई, आयत नंबर बोलो। 54 है ना तीन सूरह दफा इमरान का। 3 दफा बोली है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं कि बोलता रहूं। मैंने कहा ये आयत नाज़िल क्यों हुई थी? सुनो सुनो, मैं बता दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, सुनो। जी बताएं। आयत नंबर 51 से मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। यकीन मानो, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधा राह है। बस जब ईसा ईसा ने उनका मतलब बोला जा रहा है, बस जब ईसा ने उनका कुफ्र महसूस कर लिया तो कहने लगे अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है? हवारियों ने जवाब दिया कि हम अल्लाह की राह के मददगार हैं। क्या बोला जा रहा है? कि हम अल्लाह की राह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। फिर फरमाया जा रहा है, ऐ हमारे पालने वाले माबूद, हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की पैरवी की, बस तू हमें गवाह में लिख ले। और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने भी पोशीदा तदबीर की। ठीक। अब यार डंगर, अगर काफिरों ने मकर किया व मकरू, अल्लाह ने खुफिया तदबीर कैसे कर ली? व मकर अल्लाह है, सेम वर्ड है। काफिरों ने मकर किया तूने बोला, तो अल्लाह ने सेम अरबिक वर्ड एक ही सेंटेंस के अंदर, अगर काफिरों ने मकर किया तो अल्लाह ने खुफिया तदबीर कैसे कर ली? पहले तो ये प्रॉब्लम है। तू मुझे उर्दू की ट्रांसलेशन ना दिखा, तू अरबी बोल। काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने मकर किया, अल्लाह सबसे बड़ा मक्कार है। अब मुझे बताइए आयत नाज़िल क्यों हुई? भाई आपको, एक मिनट सुनिए मेरे बात को। आपको अरबिक आता नहीं है और जूनागढ़ी साहब का ट्रांसलेट को गड़बड़ा रही है और बोल। सर मैं ट्रांसलेशन चाहता ही नहीं। आपको किसने कहा मुझे ट्रांसलेशन चाहिए? मैंने कहा ये आयत नाज़िल क्यों हुई वो बता दें। एक मिनट, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, सुनो। जी बताएं क्यों हज़रत ईसा नाज़िल के हुई? ज़माना में शाम का क्षेत्र रोम वाले के कब्जे में था। यहाँ उनकी तरफ से जो हाकिम मुकर्रर था वो काफिर था। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है। यहूदी ने ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उस हाकिम के कान भर दिए कि वह बिना बाप के पैदा हुए हैं और फासिद है। ठीक है, वगैरह वगैरह। हाकिम ने उसके मुतालबे पर ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी देने का फैसला कर लिया, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें आसमान पर उठा दिया और उनकी जगह उन्हीं की शकल व सूरत के एक दूसरे आदमी को रसूली दी गई, जिसका नाम यहूदा था। और ओके। एक मिनट, शट अप, और मैं पढ़ रहा हूँ। एक मिनट, मैं पढ़े पढ़ पढ़े रहा पढ़े हूँ। और वह पढ़े पढ़े यही समझते रहे कि हमने ईसा को सूली दे दी, शान नुज़ूल ये है, समझ में आ आगे गया? आगे आगे खत्म हो गया हाँ, क्या हो रहा है आगे? ईसा को सूली दे दी। एक मिनट, अब आए लफ्ज तुम्हारा। मकर के पढ़े। माना पोशीदा और बारीक तदबीर चाल के है। क्या बोले जा रहा है? जो एक लफ्ज के कई कई माने होता है अरबी। बेहतरीन। सो अल्लाह ने चाल चली, झूठी चाल चली, इस तरीके से चाल चली कि पूरी दुनिया ये समझती रही कि ईसा सलीब चढ़ गया है। लेकिन अल्लाह ने चाल चली, झूठ बोला, झूठी चाल चली और चाल के चली। उसमें झूठ क्या अल्लाह ने बोला कि साहिल साहब देखे जरा अल्लाह झूठा क्यों है? इन्होंने बोला अल्लाह झूठ बोलता है। मैंने कहा हाँ अल्लाह बोलता है और मैंने उसके लिए आयत दी थी। इन्होंने पढ़ दिया, इन्होंने अपनी तरफ तफसीर पढ़ी और अपनी ट्रांसलेशन पढ़ी, वही ट्रांसलेशन के साथ बोल रहा हूँ मैं। अल्लाह ने झूठी चाल ये चली साहिल साहब कि किसी और बंदे को ईसा की शक्ल बना दी और पूरी दुनिया को ये दिखाया, चाहे वो ईसा को मानने वाले थे चाहे नहीं थे, चाहे वो यहूदी थे चाहे वो रोमन्स थे, जो भी थे। अल्लाह ने क्या किया साहिल साहब कि ईसा की जगह किसी और को ईसा की शक्ल दे दी उसके जैसे ही दिखने वाला, हाँ। और चढ़ा दिया और सब लोगों को झूठ में ये लगा कि यार ये ईसा ही है, क्योंकि अल्लाह ने एग्जैक्टली। खुफिया चाल चली।
तो साहिल साहब अल्लाह झूठ बोलता है कि नहीं बोलता, जरा ये बता झूठा दें। झूठा झूठा धोखेबाजी है ये, धन्यवाद पूछो भाई को, धन्यवाद धोखेबाजी धन्यवाद है। सर। सबसे पहले एडम साहब को मैं ये बोलूंगा, मैंने वो लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने अपने तरफ से ऐड किया उसको। मैंने कब कहा कि अल्लाह ने चाल चला? मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया डायरेक्टली? साहिल साहब जरा रिवाइंड करके दिखाऊं इसको कि अल्लाह ने बोला, इसने बोला कि चाल चली तफसीर पढ़ने में कि चाल, हाँ चाल का वर्ड यूज किया था तफसीर पढ़ते वक्त। जी बोल दें सुनो सर सुनो इनको कि सुनो वरना भाई, मैं दिखाया तो मैं रिवाइंड करके। धीरे से मैं लाइन टू लाइन वही पढ़ दे रहा हूँ, अगर बात को समझना क्या है। मकर के माना पोशीदा और बारीक तदबीर, तदबीर यानी चाल के है, ठीक है? फिर थैंक यू साहिल साहब, फिर आया चाल का लफ्ज। हाँ चाल बोला था ना इसने, है उसमें लिखा हुआ है। अल्लाह चालबाज है रे। और एक मिनट हंसने की बात है कि चालबाज अल्लाह। ऑडियंस सुन रही है कि आप किस तरीके से मतलब काम कर रहे हैं, उसके लिए आप तो ये टेंशन मत चालबाज है, अल्लाह आप लीजिए। मानते हैं आपने इस्लामिक कहा कि स्टूडेंट? झूठ खेल रही है। ये एक मिनट, एक बात बताइए मेरे को, झूठ उसको बोलते जो चीज छुपाया जाता है। अल्लाह ने छुपाया कहाँ? तो बयान कर दिया सब चीज। अल्लाह ने छुपाया कहाँ? झूठ उसको बोलते हैं जो छुपाया जाता है, लेकिन अल्लाह ने कहाँ छुपाया? तो सब बयान कर दिया। हम भी पढ़ रहे, आप भी पढ़ रहे। और ईसा इस्लाम कब का बयान हवारी किया, यूट्यूब देखा था ईसा कब इस्लाम को बयान जाते किया? हुए। मेरे भाई ईसा इस्लाम का एग्जैक्टली, हवारी लेकिन वो खूब गया जानते नहीं। थे। एक मिनट, मैं पॉइंट अबे बताने लगा। 600 साल तक, नहीं 600 नहीं, साल तक तमाम, सुनो, 600 साल तक तमाम धोखे में क्रिश्चियंस रख, जो ईसा को मानते थे वो धोखे में रहे कि ईसा सलीब चढ़ा है, जबकि ईसा सलीब ही नहीं चढ़ा। 600 साल बाद मोहम्मद ने आगे बताया, तो 600 साल तक अल्लाह का झूठ जायज रहा। अरे एडम भाई ऐसे क्यों बच्चे जैसे बात कर रहे हो? क्या मतलब मैंने बच्चे जैसे कहा, बात करते? एक मिनट एक मिनट मुझे एक बताओ, मिनट अल्लाह ने जो एडम चाल भाई, चली, अल्लाह ने जो एडम भाई चाल चली, ये कब बयान अल्लाह ने बोलने एक्सपोज कब की कि उसकी चाल थी? सर सुनो, एक मिनट अल्लाह बताओ। ने एक्सपोज कब किया कि उसकी चाल थी, ये एडम बताओ। भाई इतना देर से मैंने सुन रहा हूँ आपको, मेरा एक मिनट बात सुनो। अल्लाह ने मैं ये बोल रहा, एक्सपोज कब एक मिनट, किया कि उसकी ये चाल थी? बात कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह ने 600 साल तक बात छुपाई? ये बात कहाँ लिखा हुआ है? मुझे ये बताओ, गिव मी अबे रेफरेंस, डंगर, कहाँ लिखा हुआ है? सुनो, अबे क्यों दे झूठ रहा बोलते हूँ, हो? अबे डंगर दे रहा हूँ। ईसा मरा 600 साल पहले मोहम्मद के आने से, ठीक है? ये हिस्ट्री ने बताया कि वो फर्स्ट सेंचुरी में किसी टाइम के ऊपर उसकी सलीब हुई थी। अल्लाह ने ये बात यहाँ की जब मोहम्मद जो है वो नबी बना और कुरान चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 54 आई। उससे पहले ये बात किसी को नहीं पता थी। लिहाजा अल्लाह ने 600 साल का इंतजार किया ईसाइयों को बताने के लिए कि ईसा सलीब नहीं चढ़ा था। इस तरीके से आई। जी सर, आप सवाल करते हैं और बार-बार रिपीट करते जाते हैं, जवाब का वेट नहीं करते। जी सर। मेरे भाई आपको इतना साफ लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोल क्या रहा हूँ उसको फिर सुनो। अल्लाह ने क्यों छुपाई उस बात को वहां पर ही? ईसा डज इस्लाम के नॉट वहां मैटर। सब के सब लोग दुश्मन बने हुए थे। एक मिनट रुको, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। भाईजान, आपका कुरान कहता है कि यहूदियों ने बहुत सारे नबियों का कत्ल किया, बहुत सारे, प्लूरल के अंदर। उनमें से अगर ईसा का भी कत्ल हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्वेश्चन इज दिस, क्या अल्लाह ने ईसा को किसी और की शक्ल दे के सलीब चढ़ाने के बाद उसी वक्त लोगों को बताया, या 600 साल का इंतजार किया बताने के लिए? यहाँ एडम ने फिर एक बड़ा ब्लंडर किया है। बहुत इतना झूठ नहीं बोला जाता यार। तुमने कहा कि जिस तरीके से बनी इसराइल यहूदियों ने नबी का, रसूल का कत्ल किया है, तो तुम्हें मैं बता दूं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में सूरह मुजादिला सूरह में 58 आयत नंबर 21 कि मैं और मेरा रसूल गालिब आकर रहेंगे। इब्ने कसीर तफसीर जुनागढ़ी साहब का भी सर जी, इसका कोई मकसद ही नहीं है गालिब आके रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कुरान कहता है एंड दे हैव किल्ड मेनी ऑफ द प्रॉफिट्स ऑलरेडी, जूस। गालिब आएंगे या नहीं आएंगे इररिस्पेक्टिव। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इतने रसूलों का कत्ल हुआ, एक और का हो जाता, क्या फर्क पड़ता? अल्लाह ने झूठ क्यों बोला उस टाइम के सब लोगों के साथ कि ये ईसा ही है, मैंने इसकी शक्ल बदल दी अल्लाह ने छुपा के, और झूठ दिखाया सबको, मक्कर किया, क्यों? दैट्स द क्वेश्चन। मेरे मुझे बैक स्टेज पे मत करो भाई, मेरे बात सुनो। मैंने गालिब आने का कंसेप्ट क्यों सर मैं दोबारा बैक स्टेज करता हूँ आपको, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, मैं आपको बैक स्टेज क्या, म्यूट क्या, कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ उसका जवाब दे दें, फिर आगे चलें, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। भाई रसूल कत्ल हो ही नहीं सकते। मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे नहीं, तुम झूठ बोल रही। ओके सर। सर साहिल साहब, इन्होंने क्या, अगर कोई कत्ल हो ही नहीं सकता? हाँ बोला ना रसूल कत्ल हो ही नहीं सकते। सर जी, मैं इन लोगों का क्या करूं कि रसूल कत्ल हो ही नहीं सकता? सर इन लोगों का क्या करूं मैं कि ये कैसे बोल सकते हैं कि कोई रसूल कत्ल हो ही नहीं सकता? क्या करूं? मोहम्मद सर ये कैसे मरा था, क्लेम आपको क्या पता है? अल्लाह ने किया है क्या? आई उल्टा डोंट नो। खतना कर दीजिए लाला जी, उल्टा खतना कर उल्टा दीजिए। खतना कर दूं? सर इनसे पीछे इनका क्लेम ले लें कि रसूल कभी कत्ल ही नहीं हो सकता। सर जरा ले लें आप।
आई नबी कत्ल होते, जी भाई। रसूल कत्ल नहीं हो सकता। नबी हो सकता कत्ल, लेकिन रसूल नहीं हो सकता। कुरान सूरह मुजादला सूरह 58 आयत नंबर 21, मैं और मेरे रसूल गालिब आ कराएंगे, इसका मतलब है कि रसूल कत्ल नहीं हो सकता। तफसीर इब्न कसीर, तफसीर जलालैन, जो पढ़ना वो पढ़ लो। नबी ओके और रसूल सर, में फर्क तो क्या है? नबी रसूल में सर फर्क है, आसमान जमीन का जो फर्क है। रसूल होता है वो क्या नबी नहीं फर्क है? होता, जो वो बताओ। रसूल होता है नबी होता है, पर जो नबी होता है वो रसूल नहीं होता है। दोनों में अच्छा, कंडीशन है। तो नबी, एक मिनट पहले मेरा बात कंप्लीट करने दो यार, सिर्फ बीच में बोलते अच्छा हो फिर फिर ऐसा बैठ करे, के ऐसा करे, सबसे पहले ऐसा कर मुझे दें बोलने दो, मुझे कि बोलने दो, रुको यार। अब वो जो नबी कत्ल हुए थे उनमें से किसी 3 के नाम दे दें, मिनिमम 3 बनते हैं ना, क्या 3? किसी 3 नबियों के नाम दे दें जो कत्ल हुए। जकरिया अलैहिस्सलाम, यही अलैहिस्सलाम, और बनी इसराइल में कई नबी कत्ल ओके, हुए। तो कुरान जकरिया अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम, ये 2 हुए, तीसरा भी दे दें। बहुत बहुत नबी कत्ल हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ। सर जकरिया और याह्या के अलावा तीसरे का नाम दे दें। तीसरे का नाम दे दूं? जी जी, तीसरे भी मेरे जहन में नहीं है कौन नबी कत्ल हुए, नहीं लेकिन तीसरे बहुत का से। नाम दे दें, फिर मैं आगे चलूंगा, तीसरे का नाम दे अरे दें, क्योंकि है 3 ही या नहीं 3 तो से कहाँ ज्यादा से तो ले दूं? मिनिमम 3 बनते हैं। सर मिनिमम 3 बनते हैं। मिनिमम तुम ही बोल दो यार, किसका नाम है ले लो, मुझे याद नहीं है, नहीं क्यों मुझे क्या नहीं करना है? पता सर, आपको पता होना चाहिए। अबे तुम्हें नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता ना, क्यों पूछ रहे हो फिर? क्योंकि सर अल्लाह ने कुरान में नहीं बताया। चले आप ऐसा करें, आपने 2 दिए, अल्लाह ने 3 या 3 से ज्यादा का जिक्र किया है। ज़िकरिया अलैहिस्सलाम कत्ल हुए थे, मुझे कुरान से दिखा दें प्लीज। कुरान से तुम मुझे दिखा दो नमाज पढ़ने का तरीका, चलो दिखाओ। जी सर, कुरान में हमारा नमाज ये पढ़ने का अकीदा, तरीका भी नहीं, एक ये मिनट हमारा सुनो। सवाल है। सर शट अप, तुम्हारा बाप, तुम्हारा मोहम्मद, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा दादा, तुम्हारा पोता, तुम्हारे दादे का दादा, सारे के सारे शट अप। सो डोंट टेल मी टू शट अप, यू इडियट, बास्टर्ड, डेमोनिक बीइंग। ओके, ट्राई टू रिलैक्स। लाला जी अगर इनका आपने कहना क्लेम क्या है किया कि है, रसूलों का कत्ल नहीं हुआ है? जी सर, सर मुझे पता है आपके पास एविडेंस है, जरा रुक जाएं थोड़ा सा। अभी अभी जरा ठहर के दिखाना, पहले उसे ओके। ज़िकरिया और याह्या का कत्ल तो दिखा देने देना यार, ज़िकरिया और याह्या का कत्ल तो दिखा देने देना यार, फिर देखते हैं। हाँ जी भाई, सो ज़िकरिया और याह्या का कत्ल कुरान में नहीं है, राइट? हदीस में है भाई, हदीस में, लेकिन कुरान में ये है कि ओके, बनी इसराइल ने बहुत से रसूलों का कत्ल किया, कुरान में ये याह्या को कत्ल किसने किया था, जरा दिखाएं हदीस से, यहूदियों ने किया। दिखाइए। हदीस अभी नंबर नहीं है मेरे पास, पर हदीस है, तो साफ है, तुम भी जान रहे होगे इस चीज को। लेकिन तुम लोग तो वो चीज पढ़े हो जो सिखाया। लें जी, साजिद साहब देख लिया आपने? रेफरेंस है क्या नहीं कर भाई के पास। सर रेफरेंस है ही नहीं, चीखे मरवा लो इनसे जितनी, चीखे मरवा लो। साहिल साहब और साजिद साहब, अब आप दिखा दें साजिद साहब इनको। सूरह मायदा की 80 में भी है ना? मैं सर सूरह फायदा मायदा की भी नंबर खोल लेता हूँ। लक़द अल्हम्दुलिल्लाह। अख़ज़ना मिसाक़ बनी इस्राईल व अरसलना इलैहिम रसूलन ओए होए कुल्लमा होए होए होए। जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फ़रीक़न कज़्ज़बू व फ़रीक़न यक़्तुलून। बहुत सारी जगहों में मिल जाएगा आपको। साहिब साहब आप तो मार देंगे, कत्ल कर देंगे इनको यार। मैं शेयर कर दूँ? हाँ भाई, चलिए। इस्लामिक समथिंग। एक मिनट भाई, थोड़ा बात सुन लो यार ठहर के। कितना घबराते हो यार? जो सूरह 70 मैदा कायदा में 70 पे है ना रसूल का कत्ल, वो चीज मैंने तुम क्यों खोज रहे थे रेफरेंस, मैं खुद तुमको पेश कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे बैक स्टेज पर रखा था। रसूल का जब, एक मिनट, रसूल का लफ्ज नबी का जगह आ सकता है, पर नबी का जब लफ्ज रसूल का नहीं आ सकता, ये तफसीर इब्न कसीर में भी रसूल का मेंशन है। रसूल जो है वो कत्ल हुए कि नहीं हुए? रसूल कत्ल हुए नहीं है, उसका लफ्ज आ सकता है, पर रसूल का, नबी का जगह रसूल का मतलब होता है खबर है? पहुंचाने वाला। ठीक है? है? ये ये क्या है? कोई फायदा नहीं है यार हंस के, तुम लेके आओ, मैं रेफरेंस बात करूं, तफसीर लेके आओ, इसका तफसीर ओपन करो, तुम पढ़ लो। ये क्या है? मतलब वहां पे जो और रसूल वर्ड लिखा, एक मिनट यार, समझना है मेरे को, ये हेरा फेरी क्या है? आप कह रहे हो जो आयत में रसूल लिखा हुआ वो रसूल नहीं है, नबी है? एक मिनट साहिल भाई, रसूल का मतलब क्या होता है मुझे पहले ये बताओ, अभी इसका आंसर तुम ही लोग दे दोगे, क्या होता है तो उसका मतलब? डंगर, जब तूने मुझे कहा था कि अब रसूल डंगर कत्ल होगा नहीं तू, हुआ, मैं जो नहीं सर डंगर तेरा तेरा मोहम्मद था, जब तुमने इसकी कहा खत्म हो था गई कि यहाँ। मैसेंजर कत्ल नहीं होता, जबकि हदीस हदीस छोड़ो, कुरान में कह रहा है अल्लाह कि बहुत सारे रसूल हैं, रसूलन, ठीक है, जो कि कत्ल हुए, ठीक है। बिल्कुल। एक तरफ तुम कहते हो रसूल कत्ल नहीं हो सकता, दूसरी तरफ तुम गेम डाल रहे हो कि नबी भी रसूल है, एंड दैट्स फाइन। रसूल अगर बड़ी चीज है, नबी रसूल हो सकता है, लेकिन रसूल नबी भी हो सकता है, लेकिन एक नबी रसूल हो भी सकता है और रसूल नहीं भी हो सकता। नाउ द प्रॉब्लम इज, रसूल जो है वो सुपर सेट है, नबी जो है वो हाँ। सब सेट है बकौल तुम्हारे। हुँ, तो अगर रसूल का कत्ल हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो नबी था। तो भाई बिल्कुल। अब मुझे बताओ साहिल साहब के सवाल का जवाब। फिर इसने झूठ बोल दिया। मैंने कहा ये बात बोला जो तुमने इस चीज को पेश किया?
मैंने जो बोला उसको, मुझे अभी एक आंसर पे गेम आउट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ रसूल का मतलब क्या होता है, मुझे वो बताओ। चलो तुम्हें नहीं पता होगा, साजिद भाई आप बताइए क्या होता है रसूल का मतलब। जो रसालत लेके आए। देख लो, सिर्फ यही होता है। हाँ जी, कुरान और इस्लाम के मुताबिक रसूल का रसालत मतलब सिर्फ लाए। यही होता है जो रिसालत लेके आया है। जी सर। साजिद भाई थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए इसको, ये वो नहीं, पढ़ा साजिद नहीं एक्सप्लेन नहीं पढ़ा करेगा, नहीं आप साजिद जान दे, एक्सप्लेन नहीं करेगा, तू बता, साजिद तू एक्सप्लेन नहीं explain करेगा। कर। अब तू मतलब बता, वरना सुनो, फिर हम लोग को बता ही देंगे जी, बता दे। रसूल का मतलब जो होता है जो शरीयत लेके आता है, रिसालत लेके आता है। ठीक है, बढ़िया, रिसालत लेके आता है। अबे खोती के बच्चे, तो मैंने ये क्या कहा था? इतनी देर से बकवास क्यों करा? साहिल मैंने क्या कहा था यार? साहिल इसने कहा ये तू तो झूठ कहा बोल था। रहा है, फिर से झूठ बोल रहा है। साजिद तू बता। साहिल अबे बात यही है ना कि जो नई शरीयत लेकर आता है उसे रसूल कहते हैं। जो नबी होता है, वो जो रसूल होता है उसकी शरीयत पर अमल सिर्फ करवाता है। इसमें कौन सी बात है? और बट रसूलों को कत्ल किया गया, तूने इल्जाम लगाया कि नहीं कत्ल लेकिन किया गया? लेकिन साहिल और साहिल 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 इसने, मैंने कहा कि जो रसालत लेके आता है, इसने कहा तू फिर झूठ बोल रहा है, दोबारा से झूठ हाँ, बोल रहा है, और साहिल फिर बिल्कुल इसने करेक्ट वही यही था। जवाब दिया है। तो फिर वही मुझे जवाब बता कि दिया। ये लोग क्यों करते हैं कि यार तू झूठ बोल रहा है? सर ये जो इनका स्टेटमेंट है ना, ये अरे सिर्फ ये और खुद सिर्फ इन कंफ्यूजिंग है एडम साहब, ये लोग खुद कंफ्यूज हो चुके हैं। सर लाला ये जी, एक ये भी है ना। मुसलमानों को इंसाइट करने के लिए है कि हम डिबेट जीत गए। ये जो स्टेटमेंट है हाँ, ना साहिल भाई, ये इंसाइटिंग स्टेटमेंट है कि देखा इसने झूठ बोला, इसने झूठ बोला, हालांकि वो झूठ नहीं है, खुद एग्री कर रहा है साला, उसने भी वही स्टेटमेंट दिया है। द प्रॉब्लम इज दिस इज ऑल अबाउट द टैक्टिक्स। देयर डिबेट्स साहिल भाई आर टैक्टिक्स, देयर डिबेट्स आर टैक्टिक्स। नाउ लिसन टू अरे हिम यार, तुमने मेरा जवाब को भी मुकम्मल नहीं होने दिया, तुम इतने बड़े बेहया और मक्कार हो। अगेन देखें, फिर भी नहीं कह रहा कुछ, और फिर वही बकवास कर रहा है। इसने कहा जो रसालत लेके आया। अब सुन ले के मजीद क्या कहता है, मैं उसके बाद फिर जवाब दे दूंगा। ये ले। एडम, तुम सोचते हो कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, हालांकि रोज सर मैं अभी आपके कबूतर मोहम्मद गिरी ज्यादा पढ़ा करेगा लिखा ये। हूँ। सिर्फ अभी इसका कबूतर गिरी जवाब दे दे करेगा। कि रसूल वो है जो रसालत लेके आया, हाँ या ना? अरे यार, तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम अपने बाइबल पे मुझसे बात नहीं कर सकते यार तुम। मैं बाइबल पे भी बाइबल बात पर कर गया। लूंगा, पहले रसूल तो समझा दे रे। पहले रसूल तो समझा दे रे। सुनो सुनो, मैं समझाने हाँ लगा हूँ। सुना। रसूल और नबी का पूरा डिफिनेशन में, नहीं चाहिए, रसूल का डेफिनेशन सिर्फ चाहिए। रसूल का डेफिनेशन ये है कि रसूल कत्ल नहीं हो सकता। अबे डंगर, रसूल का डेफिनेशन दे। वो कत्ल कर सकता है या कत्ल नहीं हो सकता? वो रेप कर सकता है या रेप नहीं हो सकता? इररिस्पेक्टिव, रसूल कहते किसे हैं, वो डेफिनेशन दे। रसूल, अभी मुझे पता है बैक स्टेज मत करना बोलते साथ, मेरा जवाब मुकम्मल होने दे कि किल किल ना कर, सीधा आंसर दे, बैक स्टेज नहीं करूंगा। रसूल उसे कहते हैं जो रिसालत लेकर आते हैं और उसके साथ साथ वो चीज लेके आते हैं जो उससे पहले मौजूद नहीं थी। मिसाल, इसी की मुझे डेफिनेशन कुरान या हदीस से दिखा दे, मान लेता हूं कि वो एक ऐसी चीज लेके आएगा जो पहले मौजूद नहीं थी, क्योंकि मैं तुझे कुरान से दिखाऊंगा कि ईसा जो रसूल है वो वैसी चीज लेके आया जो पहले से मौजूद थी। मैं दिखाऊंगा। पहले इसकी डेफिनेशन तू दिखा दे कि डेफिनेशन तूने कहां से ली है कि वो ऐसी चीज लेके आएंगे जो पहले से मौजूद नहीं थी। दिखा दे। पता है मैं तुमसे बात क्यों नहीं करता हूँ? यही रीजन है कि तुम, तू मुझसे बात कर नहीं सकता, तेरी औकात नहीं है, इस वजह से नहीं करता। तुझे मैंने 3 दफा अपने चैनल के ऊपर जलीलो ख्वार और कुत्ता कुत्ता करके निकाला है, इस वजह से नहीं करता। तू 3 दफा मेरे चैनल पे जलील होके आया है। पहले कभी तू ए टू जी मुस्लिम के नाम से आता है, कभी तू इस्लामिक स्टूडेंट के नाम से आता है, कभी तू अदर नामों से आता है। बेटा मैं इस वक्त ऑलरेडी बीमार हूँ, एक्सीडेंट हुआ है, मेरे जिस्म में दर्द हो रही है, 4 गोलियां मैंने खाई हुई हैं। मैं इस बीमारी की हालत में तुझे जलीलो ख्वार करके अपने पैर के नीचे मसल के फेंक दूं तुझे, तुम लोगों की इतनी औकात भी नहीं है। मुझे ये डेफिनेशन कुरान और हदीस से दिखा चल। तुम ईसा मसीह का कसम खा के बोल सकते हो कि मैं पहले तेरे स्टेडियम में आया हूँ वो नाम। ईसा मसीह की कसम मैं खा ही नहीं सकता, क्योंकि ईसा दुनिया में कोई था ही नहीं। वो एक फर्जी कैरेक्टर था जो कि कुरान ने पैदा किया। कुरान को पता नहीं था। ईसा के कई महीने हैं, तुम लोगों को अंब का पता नहीं है। मैं ईसा को कभी मानता ही नहीं हूं। कौन ईसा? मेरे ठुल्ले को ठंड ईसा की। मुझे इसका जवाब दे दे रसूल का, तेरी मेहरबानी। विनती करने पे आ गया हूं, चौथी दफा बता रहा 16,000 हूं। लोग देख रहे हैं, 16,000 लोग। हाँ, चल। 16,000 लोग देख रहे हैं। रसूल के जो डेफिनेशन तूने दी है वो कुरान और हदीस के रूह से साबित कर दे। तू जीसस क्राइस्ट को नहीं मानता, मैं दे रहा हूँ रिप्लाई, लेकिन तुम नहीं मानता उसको। मैंने तो ये बोला मैं ईसा को नहीं मानता। ईसा एक कावर्ड था। कावर्ड। प्लीज आगे चल।
अस्तगफुरुल्लाह, जीसस क्राइस्ट को नहीं मान रखी। मैं जीसस क्राइस्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं ईसा की बात कर रहा हूँ। डंगर रसूल की डेफिनेशन दे दे प्लीज। अरे जाहिल, तुम ही अबे जाहिल, रसूल की डेफिनेशन दे दे, तेरी मेहरबानी, रेफरेंस दे दे। लोग हिंदी में ईसा बोलते हो उसको। हम लोग नहीं बोलते, तुम्हारे डंगर कुरान ने बोला है। ये जो किताब है, जो कि एक टट्टी के बराबर भी नहीं है, एक तरफ टट्टी, दूसरी तरफ ये वाली किताब, दोनों को तोल लो, टट्टी का वजन फिर भी ज्यादा होगा इस किताब से, वो फिर भी वैल्यू है। उसको हम खेतों में डालें ना, तो खेतों में वो मुख्तलिफ किस्म के उन खेत को वो मिलेंगी और पौधे ग्रो होंगे। इस किताब को फेंकोगे ना किसी भी जगह, वहां पे हर सांस लेती हुई चीज भी मर जाएगी। ये इस किताब की औकात है। मुझे प्लीज रसूल का रेफरेंस दे दे, तूने कहां से लिया। आओ कुरान और बाइबल पर बात करते हैं। जब वो मैं करूंगा, अगर तुम सैटरडे को मेरे पास आओगे मैं उस पर बात कर लूंगा। अब अरे मुझे ये क्या रसूल की हरकत है, definition दे दो। आपने एक क्लेम किया है, उसका रेफरेंस दो भाई, हम लोग सब रुक रहे हैं। किस चीज का रेफरेंस वरना चाहिए भाई? 25,000 लोग बैठे हुए, हम किसी और अरे इंसान ये को लेते क्या हैं हो इसका गया बात आज करने में फिर मजा से? है। किस चीज का 20,000 रेफरेंस लोग चाहिए कहाँ यार से आ गए तुम्हें? भाई? किस चीज का रेफरेंस चाहिए? रसूल का जो तुमने डेफिनेशन दी थी, तुमने दो चीजें कही थी। एक वो जो रिसालत लाई, जो कि मैंने एग्री की। दूसरा वो ऐसी चीजें ही बताएगा जो पहली कभी नहीं किसी ने बताई हुई थी, ये तुमने बोला। उसका रेफरेंस दो। भाई मैंने इस अंदाज पर जो बोला है वो डेफिनेशन नबी और रसूल का मिलाकर मैंने बोल रहा था। खत्म। किधर गया वो खत्म टाटा? खत्म टाटा किधर गया? खत्म खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कब बात करना है मुझे अच्छा, पता है। तुम भाई, पहले मुझे रसूल reference की मारो ना, अभी तुम्हारी डेफिनेशन दे औकात दे, फिर तुम्हें दिख बाइबल और जाएगी। कुरान पे डेफिनेशन बात दे मुझे कर। भाई। बाइबल और कुरान पे कब बात करना है? रसूल की डेफिनेशन दे दे, फिर बाइबल और कुरान पे बात कर ले। अरे मैंने तो दे दिया भाई। तुमने कहाँ से मुकम्मल दिया? देना जवाब जब कहाँ देने से की ली? तुम्हें ताकत ही नहीं तो तुम अबे क्या करोगे? डंगर कहाँ से ली? अबे डंगर, अरे यार तू बात सुन, तो तमीज से पहले बात करने से। नहीं, डंगर कुरान का लफ्ज है। अगर डंगर लफ्ज बोलना गलत बात है साहिल भाई, तो इसका मतलब है कुरान 6 बातें करता है और गालियां देता है। हाँ, साहिल साहब ये सही बात कंफर्म है। करें, कुरान जब डंगर कहता है तो इसका मतलब है अच्छी बात करता है या बुरी बात करता है? हाँ सर इनसे पूछ ले पहले। हाँ, बोलो भाई। किस कॉन्सेप्ट पे कुरान ने इस चीज को बयान किया, जरा बताओ तो एडम, मुझे आयत सामने लेकर आओ तो वो। ये ले मेरा बच्चा डंगर। चलो कुरान कहता है ये लोग डंगर हैं, तो मैं तुम्हें चलो डंगर पढ़ो, क्यों ना कहूँ? पढ़ो पढ़ता हूँ उसको मेरी थोड़ा, जान के टोटे, सबर कर। अब तेरे पढ़ो लिए पढ़ो। उर्दू हिंदी तो ले आऊं, सबर नहीं है? सब्र नहीं है? माँ के अंदर से 6 महीने में बाहर निकल आया था, 9 महीने में बाहर निकला था? 6 महीने का तुम वेट। 6 महीने पे आए थे क्या? तुम 6 महीने पे आए थे? तो फिर मुझे तो तो पता जल्दी नहीं। क्यों है? फिर सबर लेना साले, 9 महीने का तू वेट कर। सबर या तू झूठ बोल रहा ना बैठ के यार, यही तो बात सुन है। ना, सुन। तू तो बात ये करने नहीं दे आप, रहा, बैक स्टेज पे कर रहा है तेरे अबे सुन, चीखे ना मार, डंगर सबर कर, सुन। या आपका ख्याल है कि इनमें से अक्सर सुनते और समझते नहीं, ये डंगरों की मानिद हैं, बल्कि इनसे भी भरकर भटके हुए हैं। साहिल साहब ये हिंदी पढ़िएगा, क्या है हिंदी? क्या आप समझते हैं कि उनमें से अधिकांश वास्तव में सुनते हैं या समझते हैं? वे तो चौपायों के सामान है। सामान मतलब डंगर के समान है। डंगर के ना, डंगर के ना, डंगरों के समान। क्या आपने कहा हिंदी में पढ़ो ना, तो उसमें जो अच्छा लिखा अच्छा, है वो मैं ट्रांसलेट पढ़। कर देना, हिंदी को डंगर में ट्रांसलेट कर। अच्छा, हाँ तो वे भाई, तो चौपायों डंगरों के समान है, बल्कि उनसे भी अधिक एक मिनट पथभ्रष्ट है। एडम। डंगर का हिंदी अनुवाद क्या होता है? एकदम सेम टू सेम। चौपाए। चौपाई, डंगर का मतलब चौपाई होता है? हाँ जी। सिर्फ और सिर्फ चौपाई होता है? जी सर। इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा ओपन करो, इंग्लिश का ट्रांसलेशन। अच्छा, इंग्लिश में जाना है, हिंदी उर्दू खत्म हो गई। एक नहीं साथ नहीं, अब हिंदी तुम्हारा उर्दू डंगर बोल दिख जाएगा, लेगा, नहीं तुम्हारा अंग्रेजी में डंगर बुद्धि जाएगा। दिख जाएगा। हाँ हाँ, ये तुम्हारा ले, डंगर बुद्धि ये कहाँ ले, लफ्ज डंगर ये ले, इस्तेमाल इसमें? ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, कैटल्स। अरे डंगर कहाँ इस्तेमाल है, मुझे वो बताओ। अबे पंजाबी में कैटल्स को ही डंगर कहते हैं। अरे यार पर लेकिन अंग्रेजी को तो डंगर को डंगर नहीं बोलते ना भाई। हैं? तुमने क्या? कहा कि अभी मैं इसको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, कुरान में डंगर कहाँ लिखा हुआ है मुझे वो बताओ। ये सामने। अबे पूरा, अरे यार एक मिनट आइटम सर, एक मिनट, मुझे जी, समझ जी। में नहीं आता ये कितना पढ़ा लिखा है। अबे डंगर अरबी वर्ड थोड़ी ना है। अभी तो एडम ने कहा ना कि कुरान में लिखा हुआ है। तुम हाँ खुद तो से अपने उसका, मुंह से एक्सेप्ट कर लिए कि यार एडम झूठा है। अभी एडम ने कसम कहा कि से कुरान में बोलता लिखा हुआ हूँ है। भाई, कसम से अच्छा, बोलता हूँ, कसम से अभी बोलता एडम हूँ। ने कहा कि कुरान में लिखा हुआ है। ये पता चलिए लिखा कौन तो झूठा हुआ है। है। अभी तुमने कहा कि कुरान में डंगर लिखा हुआ, वही तो तुम्हारी हैसियत में दिखा रहा हूँ, कैसे बेवकूफ बना रहे लोगों को। तुम एक बात सच नहीं बोलते, तुम्हारा 1000 जवाब है रिस्पॉन्स 20 इस्लाम में, हर एक जवाब है तुम वहीं से सब बात लेके आते हो।
रिस्पॉन्स भाई भाई गया, भाई डिवाइन भाई भाई इस्लाम में भाई हर भाई जवाब भाई दिया हुआ तुम्हारा। इस्लामिक फट गया, इस्लामिक फट स्टूडेंट इस्लामिक खत्म स्टूडेंट हो कोई गया, अगर तुमसे खत्म। पूछेगा तुम वहीं भाई से बात इस्लामिक उठाते हो यार। तुम अभी डंगर दिखाओ, इस्लामिक लफ्ज डंगर दिखाओ एडम, तुम्हारी स्टूडेंट हैसियत अभी पता हाँ चलेगी हाँ कहाँ दिखा लफ्ज रहा हूँ, अबे बगैरत सामने लिखा लफ्ज हुआ है डंगर, कैटल। लफ्ज डंगर, लफ्ज डंगर, अगर कोई तुमसे अरबिक में कहाँ पूछेगा लफ्ज डंगर है, मुझे क्या दिखाओ अभी। अगर कोई तुमसे पूछेगा अल्लाह एक मुझे है लफ्ज कुरान में डंगर, दिखाओ, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं कुरान में नहीं है कि अल्लाह एक है? मैंने जो पूछा वो बात दूसरा है। ये अभी देख, मुझे ये बताओ। अबे सबर कर, सबर कर। ये देख डिक्शनरी पर, कितने डिक्शनरी पर। दिमागी अपंग है यार ये लोग। साहिल साहब वो बहुत ज्यादा डंगर है। साहिल साहब ये क्या लिखा हुआ है सर? हिंदी पढ़ सकते हैं? ये हिंदी है ना साथ में? ये हिंदी है कि डंगर, पंजाबी है? डंगर, डंग डंगर लिखा हुआ है, ओके। ये सर डंगर्स की डंगर। क्या अंग्रेजी है? कैटल्स। अच्छा, पहली अंग्रेजी की ट्रांसलेशन ही है कैटल। कैटल्स। डंगर। DAN GEROUS डंगर्स डंगर। कैटल्स। अरे भाई एडम साहब, अब तो ऐसा हो गया है ना, ये डंगर डंगर सुन सुन के ना मैं नॉर्मल मेरी लाइफ में भी डंगर वर्ड यूज कर रहा हूँ आते जाते। साहिल, मैंने तेरी एक वीडियो देखी, पता नहीं किसी चैनल पे तू बात कर रहा था, वो मेरी सर्च लिस्ट में आ गई क्योंकि तू मेरी सर्च लिस्ट में बहुत ज्यादा है। हाँ। तो वो किसी हिंदू चैनल पे गया हुआ था, आई डोंट नो किसी पिछले वीक में तो किस हिंदू चैनल पे संदीपन, गया हुआ था, क्या संदीपन नाम? भाई के, संदीपन हाँ भाई के। संदीपन, यस संदीपन। वहां पे तूने जितनी देर डंगर बोला है ना, मैं कहा यार ये क्या करता जा रहा है, मतलब डंगर बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। और उस तूने तो डंगर को, उस डंगर लफ्ज से बड़ी चिढ़ मची। डंगर को बराबर पिछवाड़ी में मिर्ची लगी है। डंगर उस पे जो है ना रिएक्शन वीडियो भी बना दिया। मैं कहा यार ये साहिल ने किया कि इसका लुगते आम में आ गया लफ्ज डंगर हाँ ना के यार, एक संदीपन चलते चैनल फिरते जो डंगर कि वर्ड बोलना शुरू कर दिया हूं मैं, तेरा इफेक्ट है ये। अच्छा यार, ये तो इस्लामिक स्टूडेंट तो क्या यार, इंसान पकड़ यार, किसी से बात करें यार, डंगर भाई पकड़ के की फेफड़े बात कर। नीचे ऊपर हो गए। अच्छा चले गया वैसे है, कुरान नहीं है में ना, लेकिन ये डेफिनेशन क्यों नहीं दे रहा ये रसूल की डेफिनेशन दे देना कुरान और हदीस से। सर क्योंकि झूठ बोल रहा था ना, कैसे देगा यार? साहिल खुद ही अच्छा इसको सोचे। लास्ट चांस दे देते हैं ना, पूछ लेते हैं दे दे भाई, दे दे, दे। डेफिनेशन देगा। भाई अगर डंगर लफ्ज मुझे अरबिक में दिखा दिया, मैं यकीनन डेफिनेशन पूरा दे रहा हूँ। पहले बोलो कि झूठ बोला कि कुरान में कहीं भी लफ्ज डंगर इस्तेमाल नहीं किया गया है, पहले एक्सेप्ट करो इस चीज को। अच्छा इस्लामिक स्टूडेंट, तू कितना पढ़ा मैं लिखा है भाई प्यारे भाई? एक मिनट साहिल भाई, और आपने जो कहा ना संदीपन राय का जिसका बात किया, 3 दिन पहले 4 घंटे का डिबेट में मैंने उसको पछाड़ा है, जाके देख लेना वो और डिबेट। रे, तेरा भाई जिंदगी में तेरे जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए भाई। संदीपन राय भाई उसको और कसम से तेरे जैसा कॉन्फिडेंस आ गया ना तो हर जगह पे धुलाई होगी हमारी। मतलब नहीं चाहिए तेरे जैसा कॉन्फिडेंस। डंगर सही कहा। सुन, तू कितना पढ़ा लिखा है इस्लामिक स्टूडेंट? मुझे अरबिक में डंगर लफ्ज दिखाओ, या तो एडम सॉरी बोले और बोलो अच्छा कि मैंने एक झूठ बोला एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक है। मिनट एक एक मिनट मिनट नहीं, नहीं आ पहले रही है, लफ्ज किसी नहीं आ लफ्ज रही। अभी। आ रही है आवाज आ रही है इनकी। मेरे प्यारे भाई, आपको इतना पता होना चाहिए कि जब आप कुरान से रिलेटेड कुछ बोलते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में ही बोलते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि आप माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को उफ तक नहीं बोलो। अच्छा, क्या कुरान में ये लिखा है कि माँ बाप को उफ भी ना बोलो जब वो बूढ़े हो जाए? मेरे भाई मैं जो बोल रहा हूँ पहले उस पॉइंट को सुन लो। हाँ मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। क्या कुरान एक में लिखा है? रुक जा इस्लामिक अभी स्टूडेंट, नहीं, तेरी इसलिए अभी बोला कि बुद्धि जो है, अरे तेरी डंगर बुद्धि को अभी मैं सही करता हूं। क्या कुरान में ये नहीं लिखा हुआ है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो उनको उफ तक नहीं बोलो? तुम लोग टॉपिक पे बात ही नहीं करते हो यार। क्या अरे तुम कुरान में अभी ये, तक तुम लोग खेल ही रहे हो, टॉपिक पर नहीं आए हो इस्लामिक अभी तक। स्टूडेंट, क्या अभी तक कुरान में टॉपिक पर ये, नहीं आए हो। अरे इस्लामिक टॉपिक पर मैं स्टूडेंट, तुमसे बात करना चाहता हूँ यार। इस्लामिक स्टूडेंट, जो तू डंगर के बारे में अभी जो इल्जाम लगाया ना एडम साहब पे, उसी के रद में मैं तुझसे ये पूछ रहा हूं कि क्या कुरान में ये नहीं लिखा हुआ है कि माँ बाप अगर बूढ़े हो जाए तो उनको उफ तक नहीं बोलो? क्या लिखा है? क्या कुरान में नहीं किस लिखा है? जबान पे लिखा हुआ है वो? हाँ किस जबान पर लिखा हुआ है? हाँ किस जबान पर लिखा हुआ है? मैं ये हाँ, अब अकल समझ आई गया ना? ये। अब समझ गया। समझ गया ना तू? जब कोई इस तरीके से बोलता है ना कि कुरान में लिखा हुआ है, तो वो अपनी भाषा में बोलता है। अब तेरी अकल आई ना? क्या एडम साहब ने ये बोला था कि अरबी में डंगर लिखा हुआ है? एडम साहब आपने बोला था अरबी में डंगर लिखा हुआ नहीं है? सर, मैंने बोला था कुरान में डंगर लिखा हुआ है, और मैं हाँ ऑब्वियसली पंजाबी, अब कुरान पंजाबी में तो आया नहीं,
तो that would be stupid for me to say कि like dangar is a Punjabi word. By the way, जो लोग कहते हैं ना कि एडम तुम्हें पंजाबी पढ़नी नहीं आती, हमारे यहाँ पंजाबी इस तरीके से लिखी जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो पंजाबी लिखी जाती है साहिल भाई, वो इस हाँ अरबिक स्क्रिप्चर में लिखी जाती है। ये तो तो वो उर्दू है। बहुत सारे नहीं ये अरब सर ये अरबिक है, यानी कि हाँ अरबिक अल्फाबेट्स हैं साहिल साहब। ओके हाँ सो जो पाकिस्तान में पंजाबी लिखी जाती है वो, अब मैं कहूंगा ना हिंदी अल्फाबेट्स तो लोग कहेंगे वो कि एक डी से कोई वर्ड है उस टाइप के अल्फाबेट्स में इंडिया में लिखी जाती है, ठीक है। वो कोई बंदा बता दे यार लाइव चैट के अंदर किस अल्फाबेट में लिखी शामुखी जाती है। करके किसी ने लिखा है। नहीं डी से कोई लफ्ज है, तो वो हमारे यहाँ पे अरबिक अल्फाबेट में ही पंजाबी लिखी जाती है। सो आई कैन दनवेंगरी ये किधर गया देवनागरी ये देवनागरी। देवनागरी। हाँ, इंडिया में इसके अंदर लिखी जाती है, पाकिस्तान में इसके अंदर लिखी जाती है। तो सो मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, मगर ये देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं, जो पाकिस्तान में बोली जाती है वो वाली पंजाबी में रीड कर सकता हूँ। सो आई कैन रीड पंजाबी इन दिस स्क्रिप्ट, नॉट ऑन दिस स्क्रिप्ट, नॉट ऑन देवनागरी स्क्रिप्ट। सो या इट इज डिफरेंट, यस आई नो। बोलने में सेम है, लिखने में फर्क है। पाकिस्तान में इसमें लिखी जाती है। बिल्कुल। तो इस्लामिक स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका एतराज जो है वो सिरे से इनवैलिड है, क्योंकि एडम साहब ने ये नहीं कहा था कि अरबी में डंगर लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि कुरान में लिखा हुआ है माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो उफ नहीं कहो, या आप कहोगे कि अरबी में लिखा हो तो अरबी में नहीं होगा। ये चीज अरबी में लिखी हुई है, अरबी वर्ड में, और हम उसको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आया इस्लामिक स्टूडेंट भाई? अभी कि मैं उतना समझ सकता हूँ, मैंने पहले इस चीज को समझ रखा है, तो लेकिन क्यों सवाल कर रहे हो फिर? कि कुरान ने इस्तेमाल किया डंगर, कुरान में डंगर लिखा हुआ, मैंने पूछा कहाँ लिखा हाँ हुआ है भाई? यार, अरे बोले क्या एक मिनट हार्ड साहिल भाई, इंसान है। साहिल भाई एक मिनट यहाँ प्लीज, लिखा थोड़ा है, सा यहाँ सुन लिखा है, ये लीजिए। देखो, ये देखो, यहाँ साहिल लिखा भाई है, यहाँ एक लिखा है, मिनट, यहाँ लिखा है, यहाँ एक लिखा मिनट है, एक यहाँ मिनट लिखा एक है, मिनट एक मिनट एक मिनट मैडम, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, अरे भाई मैंने डंगर देख रखा है पहले ही, एक मिनट मेरा थोड़ा खामोशी से बात सुनो। डंगर। साहिल भाई चलिए मैं मानता हूँ कि ये पंजाबी में जितना चीज दिखा रहा है, अगर अरब बोले कुरान पढ़ेंगे अरबिक में, तो क्या वो डंगर वहां पढ़ेंगे अरबी में? वो पढ़ेगा जिसका मतलब डंगर ही होता है। अरे भाई मैं जो बोल रहा हूँ बताओ ना, लफ्ज डंगर वहां इस्तेमाल किया गया अरबिक में? भाई अगर तुझसे पूछा जाए कि अब ये हाथी लिखा हुआ है तो तू कहेगा ना हाँ लिखा हुआ है, कोई अरे भाई कहेगा कहाँ लिखा है, मैं तू बिल्कुल फौरन बोलूंगा, लिख लेकिन मेरा कहेगा ये बात देख। वो नहीं है तो हाथी कहीं दिखेगा तुमको? नीचे साहिल उसको भाई, कोई बताओगे पॉइंट ना आपके देखो पास ये नहीं लिखा है, अभी हुआ तक है। आपने मुद्दा पे बात नहीं किया साहिल भाई, आपने बस नचाया है गोल गोल करके। कोई कहेगा गाय का अच्छा लिखा हुआ है, तुम कहोगे हाँ बकरा लिखा अच्छा, हुआ है। चल इस्लामिक स्टूडेंट वो छोड़ दे प्यारे भाई। अभी ये बता कि तूने रसूल की जो डेफिनेशन दी थी, ये जरा कुरान और हदीस से बताना कि रसूल इसको कहते हैं। भाई मैंने सिंगल रसूल का डिफिनेशन नहीं, दोनों को मिलाकर रसूल और नबी का मैंने पॉइंट बोला है कि नबी जो है वो शरीयत लेके नहीं आ सकता, रसूल शरीयत लेके आता है, पॉइंट नंबर 1। हाँ तो और ये इसमें एक बात, नहीं, तूने दो बात कही थी रसूल के लिए, एक तो शरीयत लेके आता है, पिछली शरीयत को फॉलो नहीं करता है, इस तरीके की तूने कुछ बात कही थी, नई शरीयत पिछली लेके आता है। शरीयत के अगेंस्ट में चीजें लेके आता है। रिवाइंड करके दिखा दो अच्छा तूने मैंने कहा बोले कि तूने क्या अगेंस्ट बोला? में लेके आता है, मैंने इन कहा शायद बोला नहीं अगेंस्ट बोला में? था। अरे क्या झूठ बोलते हो यार, सर बैक करके खिलाफ, दिखाओ तो सर थोड़ा। खिलाफ, सर उसने उर्दू में खिलाफ बोला था ना सर, वो अगेंस्ट ही होता है ना, अरे मैं दिखा कब देता हूँ खिलाफ लफ्ज इस्तेमाल किया, क्यों झूठ बोल रहे हो यार बैठ के, इतना मेरा मुंह पे यार। झूठ बोल रहे हो यार नहीं बैठ नहीं, के? शायद अरे शायद भाई खिलाफ भी शायद इन्होंने नहीं बोला था लाला जी, इन्होंने कहा था कि नई शरीयत लेकर आता है। हाँ, ऐसे। बिल्कुल नहीं, वो और भी शरीयत कुछ लेके आता है, ऐड मैंने किया था इससे, एडम साहब ने उससे सवाल किया था, तभी कुछ तो अलग उसने जी जी ऐड किया था, लेकिन अच्छा अगेंस्ट वर्ड खिलाफ शायद थे नहीं सर। बोला था इसने। मैं लाता हूँ सर, मैं लाता खिलाफ। हूँ, कोई अरे मसला बैक नहीं। करके चला लो यार, क्यों झूठ बोल रहे हो यार मुंह पे हाँ, बैठ के? अरे तू तू लेकिन इतना तवे पे क्यों आ तवे जाता? पर चला देंगे, थोड़ा शांत रहे तू। देखो देखो देखो, मैं तवा पे क्यों रहता हूँ इस्लामिक ना साहिल स्टूडेंट, भाई, तेरी उम्र कितनी है भाई? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुन लो पहले। तेरी उम्र अभी कितनी तक है तुम पहले ये लोग किसी बता। पॉइंट बात नहीं किए, मैं पॉइंट पर, तुम लोग भाई आप लोग रोज रोज झूठ आप लोगों को पकड़ाता है, तरह तरह का अच्छा, चैनल पे आप लोग पकड़ा जाते हो। इस्लामिक फिर स्टूडेंट, क्यों? अच्छा रुके, आयशा रजी अल्लाह ताला का टॉपिक आपसे कितना बार डिस्कस हो चुकी है, फिर तू क्या चेंज कर रहा जाकर है। आपको डिबेट में नहीं? अरे तू बीच बीच में कबूतरगिरी क्यों शुरू कर देता बे? और इतना उत्सुक, इतना उछलाट क्यों मार रहा है तू? डिंगी डिंगी थोड़ी ना कर रहा है जो अचानक से तेरे को उछलाट आ जा रही है। थोड़ा सबर कर, आराम से, थोड़ा मैनर विनर सीख लो, समझो बातों को, ठीक है। अच्छा, इसने कहा आराम जब से अभी। क्लेम किया कि किसी रसूल को कत्ल नहीं किया गया, हाँ, सूरह वो सूरह ऐसी आले चीज इमरान लेके की नीचे आएगा कुछ और जो देख लेना। पहले से मौजूद नहीं है साहिल साहब, दैट्स द एग्जैक्ट चलो पॉइंट। ये भी दिखा हाँ दो बैक करके कि मैंने एग्जैक्टली, ये बात हाँ कहा था हाँ सेम टू वर्ड, चलो बैक कर हाँ, दो। अबे डंगर सुन ले। सबर ये कर बे, ये ले तुझे बैक स्टेज करता हूँ ताकि तुझे तेरी आवाज सुनाई दे।
ये ले, ये ले, ये ले मेरी जान, सुन। जाने लगा हूँ सुना। रसूल और नबी का पूरा डेफिनेशन नहीं चाहिए, रसूल का डेफिनेशन सिर्फ चाहिए। रसूल का डेफिनेशन ये है कि रसूल कत्ल नहीं हो सकता। अबे डंगर, रसूल का डेफिनेशन दे, वो कत्ल कर सकता है या कत्ल नहीं हो सकता, वो रेप कर सकता है या रेप नहीं हो सकता, इररिस्पेक्टिव। रसूल कहते किसे हैं, वो डेफिनेशन दे। रसूल, अभी मुझे पता है बैक स्टेज मत करना बोलते साथ, मेरा जवाब मुकम्मल होने लगे। किल ना कर, सीधा आंसर दे, बैक स्टेज नहीं करूंगा। रसूल उसे कहते हैं जो रिसालत लेकर आते हैं और उसके साथ साथ वो चीज लेकर आते हैं जो उससे पहले मौजूद नहीं थी। जी, वो चीज लेके आते हैं, रिसाला लेके आते हैं, और वो चीज लेके आते हैं जो उससे पहले मौजूद नहीं थी। जी जनाब। अब आपने कहा कि रिवाइंड करके दिखा के मैंने ये लफ्ज बोला हो। जी, रिवाइंड करके दिखा दिया। बिल्कुल, अब मैंने फिर से ये इस बात को मैं एक्सेप्ट कर, तो मैंने बोला, अब मैंने इसका मतलब क्या था, अगर अब आप इसका पढ़ेंगे रेफरेंस दिखा सूरह दें। एक अच्छा, अब एक मान मिनट साहिल लिया साहब, ये भी कुरान की तरह अपनी स्टेटमेंट की तफसीर देगा बहनचोद। क्या बोला अभी? क्या मैं सुना नहीं, मैं मोबाइल देख रहा था। क्या माना इसने? वही बात थी जो हाँ, आपने बोला? बिल्कुल वही बात की, लेकिन कहता है अब इसका मतलब क्या था वो मैं बताएगा। तफसीर। कुरान एक स्टेटमेंट देता है, फिर उसकी तफसीर बनानी जाती है कि इसका मतलब क्या था। साहिल, ये अरे अपनी लेकिन स्टेटमेंट की अभी तो तू बोला मैं ऐसा बोला ही नहीं। भाई अब ये रावी मतलब क्या आ ज़ईफ़ गया? है, एक मिनट रावी मेरे ज़ईफ़ भाई, है भाई। एक मिनट। एडम, जिस तरह हाँ। तुम मुझे बैक कर रहे हो ना, ये सही नहीं है यार। अरे लोग भी लेकिन समझ रहे हो तू तवे पे क्यों रहता है? क्या इस्लामिक बोल रहा हूँ इस स्टूडेंट, चीज को। आराम से बात करना। भाई मैं यकीन मानिए, आप लोगों का झूठ जितना है ना, मुझे ये चीज कतन लेकिन बर्दाश्त नहीं तेरा झूठ अभी पकड़ा गया ना इधर, इस्लामिक है। स्टूडेंट, एक तूने तो मिनट, बोला। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ मैंने खिलाफ लफ्ज कहाँ इस्तेमाल किया। खिलाफ मैं तो से तो फिर हम बोल रहा हूँ, वापिस रुजू कर लिए थे। इस्लामिक तो स्टूडेंट फिर देख बोलो कि सुन। हाँ रुजू कर लिए थे, तो फिर बोलो। अब मैं इसको जवाब देने तब लगा हूँ ना, तो यार सुन लो, मैं इस्लाम, जवाब में आ अच्छा जाओ। थोड़ा चुप हो जा। तेरे को बैक स्टेज नहीं करा, थोड़ा चुप हो जा, शांत हो जा। ट्रैंकुलाइजर इसको कोई मारो इंजेक्शन। और देख, जब एडम साहब ने खिलाफ वर्ड बोला ना, तो मैंने भी टोका और साजिद ने भी टोका। टोके या नहीं टोके दोनों जन ने? तो ओके, तो फिर भाई बात वही खत्म हो जानी चाहिए। अब मैं तो इसको जवाब दे रहा हूँ, भाई सुनो हम लोगों मैंने की ऐसे क्यों बोला था। भाई मैं इस्लामिक कुरान स्टूडेंट। से हदीस, कुरान के अच्छा रेफरेंस से फिर जवाब दे रहा हूँ ना, सुन लो। ट्रैंकुलाइजर दो इसको, ट्रैंकुलाइजर दो। भाई थोड़ा मैं दो कुरान के सेकंड दो। रेफरेंस दे रहा हूँ, सुन तो लो, कुरान के रुक। रेफरेंस दे रहा हूँ मैं। तो अच्छा सुन तो थोड़ा लो। रुक, देख। अच्छा तो रुकेगा थोड़ा। देख, हम लोग की सदाकत इस बात में है कि हमको जब 100% यकीन था कि ऐसा तूने नहीं बोला, तो मैंने भी टोका और साजिद साहब ने भी टोका, है ना? पर वो उसने माना बात नहीं। तो हम उससे हट गए। फिर जो तूने स्टेटमेंट दिया था वो एडम साहब ने बोला, तो तूने बोला नहीं नहीं, मैं तो ये भी नहीं बोला, मुझे दिखाओ। बिल्कुल मैं अब वो तुझे भी नहीं दिखाया बोला गया है, था। तूने वो बोला है। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें और इस पे आसमान जमीन का फर्क है। अब मुझे इसका जवाब दूं मैं इसका, जो मैंने बोला। हाँ दे। कुरान के रेफरेंस से दे रहा हूँ, सुन लो। हाँ। मैंने कहा, फिर से इसको रिमाइंड करना, फिर से उसको चलाना, जो मैंने कहा सेम टू वर्ड, फिर से चलाओ इसको। इसको अरे याद भी नहीं है। अपनी अपनी अरे यार बात तुम तो नहीं बोलो, मुझे कुरान से याद देगा है, ये। मुझे तो याद फिर है। बाइबल पे मुझसे बात नहीं कर सकते यार। अरे भाई मैं मुझे बाइबल याद की बात है, कर लूंगा, ताकि पहले लोग रसूल तो सुन ले, समझा दे रे। ताकि लोग पहले सुन रसूल तो सुन ले। समझा दे रे। एक मिनट सुनो, मैं समझाने सुन लगा ले, हूँ। ताकि लोग सुन रसूल ले, चलो और फिर नबी पूरा डेफिनेशन नहीं चाहिए, रसूल का डेफिनेशन सिर्फ चाहिए। रसूल का डेफिनेशन ये है कि रसूल कत्ल नहीं हो सकता। अबे डंगर, रसूल का डेफिनेशन दे, वो कत्ल कर सकता है या कत्ल नहीं हो सकता, वो रेप कर सकता है या रेप नहीं हो सकता, इररिस्पेक्टिव। रसूल कहते किसे हैं, वो डेफिनेशन दे। रसूल, अभी मुझे पता है बैक स्टेज मत करना बोलते साथ, मेरा जवाब मुकम्मल होने लगे। किल ना कर, सीधा आंसर दे, बैक स्टेज नहीं करूंगा। रसूल उसे कहते हैं जो रिसालत लेकर आते हैं और उसके साथ साथ वो चीज लेकर आते हैं जो उससे पहले मौजूद नहीं थी। मिसाल, हाँ 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 हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब रिसालत मैं जवाब लेके दे रहा हूँ। आते हैं बस और बस साहिल भाई, बस वो इतना चीज काफी है, लेके मैंने आते बोला हैं कि जो सुनो। उससे पहले मौजूद नहीं थी। ये आपका बिल्कुल स्टेटमेंट था। बिल्कुल, अब मैं इसे जवाब दे रहा हूँ। अल्लाह हाँ। ताला कुरान में फरमाते हैं, सुन लेना भाई, बीच में टोकना मत, नहीं तो इस बार यकीन मानो कि एकदम फिर सब समझ जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह नहल सूरह में 16 आयत नंबर 36, हर दौर में अल्लाह रसूल भेजा। और सुनो सूरह हूद सूरह में 11 आयत नंबर 38 की हर दौर के लिए किताब है। जब हर दौर की किताब है तो पिछला बात तो नहीं उसमें चलेगी ना, तौहीद चलेगी, पर वो लोग के लिए जो तारीख है तो वो बात नहीं हैं? चलेगी, वो नया बात चलेगी, वो हैं? नया जगह के हिसाब से, जैसा अरब के लिए अच्छा, नबी आए ये तो अरब की एक्सेप्शन कहाँ बात से चलेगी। लेके आ गया? तौहीद के लिए एक्सेप्शन कैसा इस्लामिक लेके आ गया तू? नहीं नहीं, इस्लामिक तौहीद के बाद स्टूडेंट, दूसरा है। एक इस्लामिक मिनट, जबान तो अलग हो ना भाई, स्टूडेंट, पॉइंट तो अलग हो ना। इस्लामिक मिसाल स्टूडेंट, के तौर पर अरब इस्लामिक पे रसूल भेजे इस्लामिक गए तो स्टूडेंट, चाइनीज को बातों को शट मानना अप, अलग लिसन, बात होगी, अलग। लिसन। अगर कुरान में यहूदो निसारा की मैंने रेफरेंस दिया भाई, उस किताबों पर जवाब दो, कैन टॉपिक चेंज मत। शट द एफ अप यू स्टूपिड डेमोनिक बीइंग। लिसन, मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, इज्जत से बात कर लेने दो मुझे। कुरान ने अगर यहूदो निसारा की बातें लिखी हैं, तो आपने मुझे यहाँ कहा कि वो ऐसी चीज लेके आएगा जो पुरानी किताबों में नहीं है।
अगर कुरान ने पुरानी किताबों वाली बातें की हैं तो इसका मतलब मोहम्मद रसूल नहीं था, क्या आप मानते हो? एक मिनट, फिर तुमने झूठ बोली। मैंने कब कहा कि पुरानी किताब में बात नहीं थी? बैक करो फिर से चलाओ। तुम कितने झूठ बोलते हो यार। आपने अभी बोला है वो ऐसी बातें लेके आएगा जो पीछे जो पहले पहले मौजूद से नहीं थी। नहीं मौजूद नहीं थी। प्लीज उसका जवाब दीजिए। भाई हर दौर पे तौहीद सेम रहा है, लेकिन बात से I don't bloody care what तौहीद is. तौहीद is stupidity. It's idiotic. मैंने सिंपल सवाल ये किया है कि अगर मोहम्मद ने पुरानी किताबों की बातों को कॉपी किया है तो इसका मतलब है मोहम्मद रसूल नहीं था, आपकी स्टेटमेंट से। भाई किस किस चीज से कॉपी किया, मुझे वो बताओ। कुरान में आता है कि हमने बनी अरे इसराइल को भाई ये मैंने कहा। जो बोला उसको जवाब दो, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे, पर मेरा जवाब दो जो मैंने कहा है, जी, जो मैंने रेफरेंस दिया कुरान है। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32, कुरान बात करता है बनी इसराइल को हमने ये कहा एक्सप्लिसिटली। तो इसका मतलब है कि मोहम्मद वही बातें लेके आ रहा है जो पुरानी शरीयत में थी। 32 नंबर पे क्या बोला गया भाई कुरान का? 32 आप पढ़ लीजिए सर। बोला ये गया है कि अगर गोया किसी एक बेगुनाह का जान का कत्ल कोई करता है तो कुत्ती उसकी माँ तरफ के बच्चे, दल्ले हरामजादे, कुत्ती के बच्चे, मर बेहया बगैरत कुत्ती के बच्चे, दल्ला, बहनचोद, माँ की पुंड से पैदा होने वाली कौम, बगैरत। यहां से शुरू होती है आयत। वो छोड़ दिया हरामखोर। क्योंकि असल में इनको वो स्टार्टिंग का पार्ट बताया नहीं गया है। वो पढ़ते ही नहीं है स्टार्टिंग के पार्ट में बनी इसराइल है करके। आजला जालिका किताब कितबना अला बनी इस्राइल, दल्ले। महेश दल्ले। अरे याद आ गया, वही मैं सोच रहा था कि कौन सा याद करूं, महेश दल्ले। यार यार साहिल, मैंने एक्सप्लिसिट ये रेफरेंस दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ क्योंकि पे बनी इसराइल है। हाँ। पुरानी किताब का रेफरेंस दिया गया है, किताब में कहा गया है, जालिका उस किताब में, दैट बुक में कहा गया है, कितबना हमने उस किताब में कहा है टू बनी इजराइल। अबे जो, यानी उस चीज को छोड़ ही रहा है जो चीज मैंने एक्सप्लिसिटली बोली है, और मतन पे जा रहा है साला। यार साहिल, इन लोगों से कैसे बात कर सकते हैं यार हम? और उन हाउ किताबों को कैन वी मानना भी नहीं है, वो तहरीफ हाउ शुदा कैन है। वी इवन हाउ कैन वी इवन स्पीक विद दीस इडियट्स? बाय द वे, 6400 लोग सुन रहे हैं। कुरान और मोहम्मद के मुताबिक जो स्टेटमेंट्स यहूदियों की, जूस की तफसीर के अंदर थी, इस चीज को सुनिए, तफसीर के अंदर थी। ये जो बात लिखी हुई है यहाँ पे, ये बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर नहीं है। ये जो बात लिखी हुई है, ये बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर नहीं है। ये बात उनकी तफसीर के अंदर है। ओल्ड टेस्टामेंट में जूइश तफसीर को क्या कहा जाता है यार? मेरे ज़हन से नाम क्यों निकल गया यार उसका? तालमुद। तालमुद कहा जाता है। ये तालमुदिक स्टेटमेंट है, एक्सप्लिसिट तालमुदिक स्टेटमेंट कुरान ने ली है। ये उनके रैबाइस की स्टेटमेंट है। रैबाइस ने बिब्लिकल मुख्तलिफ ओल्ड टेस्टामेंट की वर्सेस के रेफरेंस में एक तफसीर लिख के ये स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट को अल्लाह कुरान में कह रहा है कि ये मैंने उस किताब में दी है। मुझे ये स्टेटमेंट आप पूरी ओल्ड टेस्टामेंट में एज इट इज नहीं दिखा सकते। आपको दिखाने के लिए मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। लिहाजा आप किधर जाओगे? तालमुद में। दिस इज ए तालमुदिक स्टेटमेंट, अल्लाह की है ही नहीं। दिस इज हाउ स्टूपिड इडियट दे आर। आप असल में आप ऐसा कर सकते हैं, सब पूछ लें कि जो टॉपिक है तैयार करके आए, बार बार कह रहा है मेरे टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, जो तैयार करके आए उस पे अच्छा कर लो, शायद उस पर बैठा हो। अच्छा, इस्लामिक आगे करने स्टूडेंट, देते हैं। आपके पास कोई टॉपिक है जिसका आपके पास अभी बिल्कुल रेफरेंसेस मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास टॉपिक कौन मौजूद सा है। मैं टॉपिक? मैं ये पूछने लगा हूँ एडम, मैं से यही पूछूंगा मैं कि आपने इतने गाली गुप्तक दिए हिंदू देवता को, तो अब क्या अच्छा लगे जो अच्छा बोलते हैं आप उसको? इतना राम को, कृष्ण को बेहतरीन। गाली, अब क्या अच्छा जी जी लगता है? जी, बेहतरीन। क्या सर अच्छा मैंने लगता है? बिल्कुल गाली दिया, मैं गाली देने का बजा हकदार था। इस चीज के ऊपर मुझे बचपन से यही बातें सिखाई गई थी। भाई अभी तो क्या मुझे अच्छा ये लगता बताइए, सर सुन लेना डंगर के बच्चे, सुन ले। आप मुझे बताएं, ये जो आपके जितने भी ये जिसके आप नाम ले रहे हैं, यही लोग
इन हिंदू देवी देवताओं को गालियां क्यों निकालते हैं? इसी वजह से निकालते हैं ना। आपके जो हेट प्रीचर्स हैं वो यही तो करते हैं, और क्या करते हैं? भाई मैंने ये नहीं इसी पूछा, मैंने पूछा क्यों अब अच्छे लगते, वो पूछा मैंने। हाँ, क्योंकि सर मैंने उनमें से किसी को रेपिस्ट नहीं देखा मोहम्मद की तरह, आज तक नहीं क्या देखा। बोल रहे हैं यार तुम, क्या बोल रहे हैं? ओके, बता। एक अरे सेकंड सर, क्या बोल रहे, हंसने की ब्रह्मा, बजाय ब्रह्मा ने क्या किया था अपने बेटी के ओके साथ? बताइए, ओपेन, ब्रह्मा का बताइए, ब्रह्मा का बताइए, ब्रह्मा का अरे बताइए ओपेन अपने कि बेटी ब्रह्मा के साथ रेपिस्ट उसने था, रेप प्लीज किया, बताइए। ओपेन अपना बेटी से उसने रेप किया, ओपेन, बेहतरीन, डन ओपेन। डन एक डन, मिनट, एक ब्रह्मा मिनट, एक मिनट, डन सर, और एक मिनट, एक डन मिनट मेरे भाई, नहीं नहीं, सर। एक सेकंड भाई, पहले एक रेफरेंस एक करके। रेफरेंस रेफरेंस है और भाई, रेफरेंस है। साहिल 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 मैं बैठा हाँ, हूँ ना यार, अब अच्छा। मैं पढ़ के बैठा हूँ। एक जमाना ओ था जब मुझे नहीं हो, पता था, बताओ। अब मैं पढ़ के बैठा हूँ ना यार। ओके सर, सर जी एक और पे नहीं जाएंगे हम पहले इसी पे जाएंगे। देखिए मैं हमेशा साहिल भाई क्या कहता होता हूँ, बारी बारी बात करेंगे ना, बारी बारी बात बिल्कुल करनी है तो बिल्कुल, बारी बारी। एक 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 एक। तो हाँ, आपने जो ये बात की है उसकी बेटी, सर जब बेटी साबित करते हैं, सर बाकी बातें बाद में करेंगे। बेटी किसे कहते हैं? जी हजरत इस्लामिक स्टूडेंट, बेटी किसे कहते हैं? क्या मुझे कर रही है? हजरत बेटी किसे कहते हैं? मेरी आवाज आ रही है तुम सब तक? जी सर आ रही सर, बेटी किसे कहते हैं तो सर? बोलते क्यों नहीं है? सर बोल रहे हैं सर, बेटी किसे कहते हैं? बेटी, हजरत हेलो। अभी आप ये बोलेंगे कि एडम का भी, एडम अलैहिस्सलाम का, उसका भी तो पसली से बीवी बनी, आप ये बोलेंगे मुझे पता सर है, लेकिन बेटी किसे एक कहते हैं मिनट, सर? एक मिनट भाई, एक सर मुझे 1 मिनट नहीं चाहिए सर, बेटी किसे कहते हैं? ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ सेक्स किया, डन। बेटी किसे सेक्स भी कहते ने हैं? रेप का वर्ड यूज किया उसने। ओह सॉरी, रेप का वर्ड आपने यूज किया, प्लीज सर, आपने रेप का वर्ड यूज किया था। ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ रेप किया, पहले ये बता दें बेटी किसे कहते हैं? मेरा पूरा मुकम्मल जवाब सुन लो भाई, तुम भी यही नहीं बैक सर स्टेज क्यों मुकम्मल नहीं, कर रहे पहले हैं तुम, सर कितने बड़े गलीज हो यार, सर बैक स्टेज क्यों कर रहे हो सर तुम? मुझे बेटी का मतलब बता दें यार। मैं बता रहा बेटी हूँ, किसे तू कहते हैं? सुन तो ले, सुनाए सुन तो सर, ले पूरा, सुनाए सर। पहले खामोशी से सुनना तो सीख ले। सर बेटी किसे कहते हैं बता दें। अरे सुन तो ले भाई, सुन ले, पहले बात सुन ले, मैं अगला भी क्वेश्चन जी करने सर। लगा हूँ ना, तुम्हारा बैक स्टेज का जो प्रॉब्लम है नहीं ना, यही अगला तो नहीं, पहले तुमसे कोई ये बात नहीं कर सर सकता यार, पहले तुम हजरत बैक पहले स्टेज पे ये करते हो फिनिश। इसलिए तुमसे कोई बात नहीं कर पाता। यार मैं तो ये बैक बोल, स्टेज छोड़ अरे बेटी निकाल दूंगा, किसको मैं बोलते चाह हैं? रहा हूँ। बेटी किसको मैं बोलते हैं वो चाह रहा बताना हूँ, भाई। हाँ मैं चाह रहा हूँ कि तेरे ये से भागने बात की कर कोशिश सकूं। कर रहा है एडम साहब, इसको भागने मत दो। हाँ मुझे पता है, मैं नहीं भागने दूंगा साहिल भाई, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दे बेटी किसे कहते हैं, प्लीज बता दे यार, तेरी मेहरबानी। मेरे भाई ब्रह्मा अकॉर्डिंग टू हिंदुज्म उसके भगवान थे, उसने लफ्ज बेटी वहां पर बोला है कि वो बेटी उसको माना, हिंदुज्म उसको बेटी मानती है, भाई इसलिए मुझे वो बता बेटी बोला। दे बेटी किसे कहते हैं भाई। हिंदू लोग से पूछो उसके नजदीक क्या है, उसके नजदीक बेटी वही है जो सर ब्रह्म आपने मतलब बता, सेक्स किया जिसके सर साथ। सर 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 आपने बताना है बेटी किसे अरे तो कहते मुझे हैं। मुकम्मल जवाब तो देने दो यार, मुकम्मल जवाब मुद्दा देने दो। नहीं, सर मैं सर जवाब पूरा देखें, दूंगा, मैं जवाब पूरा जी दूंगा। आप पूरा दीजिए, पहले बता दे हाँ तो बेटी बस किसे कहते हैं। इसके बाद दूंगा, जवाब के बाद बेटी का लफ्ज मैं बताऊंगा, पहले अभी मैं अपना बात बोलूंगा, नहीं उसके सर, बाद मुझे पता है तुम सर इसके बाद क्या सवाल। सर आपने स्टेटमेंट दे दी है कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी का रेप किया, परफेक्ट। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, भाड़ में गए सारे हिंदू, सारे के सारे हिंदू, मुझे वो कत्ल कर दें, चाहे मेरे से नफरत कर ले, चाहे मुझे अनसब्सक्राइब कर दे, मैंने आपकी बात से एग्री कर लिया। मुझे बता दे बेटी का लफ्ज कहते किसे हैं, प्लीज मुझे ये बता दे, मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज मुझे बता दें बेटी किसे कहते हैं। एक मिनट, मेरी आवाज चल गई थी, मुझे फिर से दोहरा देना, क्या जी बोले जी हिंदू बता। लोग सारे भाड़ में गई, इतना बेटी मुझे सुना ही आया। बेटी किसे कहते हैं सर, मुझे बेटी वो किसे बात कहते पूरा हैं? सुना ही नहीं भाड़ आया में कि गया, आई हिंदू डोंट लोग केयर। भाड़ में गई, हिंदू लोग। जी जी मैंने बता दिया है सर, आप बता दें बेटी किसे कहते हैं। एक तो अच्छा लगा कि अंधभक्त लोग तब समझ आएगा कि हिंदू भाड़ में जाए, उसको भगवान भाड़ में सर जाए, जी बोलते अंध अब मैं बता रहा हूँ। भक्तों को गोली मारे आप ओके, यार, अंध भक्तों को गोली मारे आप, बताएं बेटी किसे कहते हैं। अरे ये तो मुकम्मल जवाब तो देने दो, उसके बाद तुम क्या क्वेश्चन करोगे मुझे पता है, तुम मैडम का सर सवाल जी लेके आओगे बीच में। बेटी किसे कहते हैं यार, भाई मैं बेटी किसे कहते हैं ये अरे बता दे। बेटी तुम नहीं जान रहे यार किसे कहते हैं, उससे सर ब्रह्मा मैं ने बोला वो पूछ रहा मेरा हूँ सर बेटी है। आपसे। भाई हाँ सर ब्रह्मा मैं ने बोल बोला रहा कि हूँ वो मेरा बेटी बेटी कहते, है। सर मैं कहता हूँ बेटी किसे कहते हैं। अरे यार तुम पूरा सवाल ही सुनने होता है, उसके बाद तुम क्या क्वेश्चन रखोगे मुझे पता है, तुम सुन तो ले मेरा बात अरे पूरा। भाई मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे साहिल भाई मैं इनसे ये जानता सर है कि विनती अगला की, ये लड़का क्या। सर जी विनती की और क्या ट्रांसलेशन होती है साहिल भाई, साहिल भाई विनती की ट्रांसलेशन रिक्वेस्ट, और बताएं यार, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट कोई बताएं रिक्वेस्ट, जो इनको समझ आए। आग्रह करता हूँ। गुजारिश, हाँ हाँ, गुजारिश। गुजारिश करता हूँ सर आपसे, किधर गया बंदा, बंदा किधर गया, बंदा भाग गया।
सर बंदा भाग गया। सर मैंने ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी थी साहिल, ये बंदा भाग गया। साहिल मैंने ये बात कंप्लीट करनी थी, बंदा भाग गया, क्या करूं? मैं क्या करूं यार, ये वो भागते इतना क्यों बड़ा है? बेशरम है ना, वो फिर से आएगा। नहीं आएगा। अब उसको पता है बेटी की डेफिनेशन में मर जाएगा वो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।